वेलकम बैक। सो मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड इस वीडियो में बात करेंगे हमारे मई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट बन सकते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पर आपको ना वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन मई मंथ का कोई भी करंट नहीं छूटेगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको देखना। चाहे हो सके तो इसको फास्ट कर देख लेना, पर देख लेना भाई, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो करते हैं स्टार्ट। देखिए, टाटा आईपीएल सभी मोस्ट इंडिया में हमारे 80 to 90% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं भाई। उसमें से आपको सभी को पता होगा आईपीएल का फाइनल कंप्लीट हुआ और चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटन को हराकर इसको जीत लिया। कुछ फैक्ट बन सकते हैं, उनको रीड कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। टाटा आईपीएल का जो फर्स्ट मैच हुआ था जो कि सीएसके मीन के चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटन के बीच में ही हुआ था, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में। और जो लास्ट मैच था वो भी यहीं पर हुआ था, दोनों वही टीम के बीच में। और लास्ट में जो चेन्नई ने इसको हरा दिया गुजरात टाइटन को। चेन्नई के सभी को पता है कैप्टन कौन है भाई, महेंद्र सिंह धोनी जी जे रहे। और गुजरात के कौन थे, हार्दिक पांड्या, जो 5th टाइटल जीतने वाली बन चुके हैं सीएसके मीन्स के। अब मुंबई इंडियंस एंड सीएसके के पास 5 टाइटल्स हैं। देन यहाँ पर पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो भी हमारे 1-2 मंथ में एग्जाम होंगे वहाँ पर इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। पर्पल कैप किसको मिलेगी भाई, जो बॉलर अच्छा होगा, अच्छी बॉलिंग करेगा। देन यहाँ पर मोहम्मद शमी को मिली, जो कि इंडियन बॉलर हैं और गुजरात टाइटन के लिए खेलते हैं। देन जो यहाँ पर ऑरेंज कैप मिली शुभम गिल को, जो एक बैट्समैन है, अच्छे रन स्कोर किए उन्होंने और गुजरात टाइटन के लिए खेलते थे, ये भी इंडियन है। ओके, दोनों को नेम ध्यान में रखियो। देन ये 16th एडिशन था इसका, ठीक है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर आएगा भी मेलबोर्न जो कि कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। वो थर्ड पर जयपुर में बनने वाला है हिंदी राजस्थान में आने वाले टाइम में। देन देखिए नेक्स्ट, न्यू पार्लियामेंट न्यूज़ में रही है क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था। जो जो विपक्ष वाले कह रहे हैं यहाँ पर इनकी जो इनॉग्रेशन हुई है पीएम मोदी के द्वारा वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट सिटीजन है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। उसी दिन जो हमारे रेसलर के साथ थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाई दिया डिस्प्यूट है, ठीक है। सो ये गलत बात है, रेसलर के साथ जो हुई होनी नहीं चाहिए। हमारे देश में एक डेमोक्रेसी को प्रॉपरली सभी के पास राइट है, ठीक है। सो फिर भी अब हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भाई यहाँ पर देखने बनते हैं, ज़्यादा हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट, इसमें जो लोकसभा में राज्यसभा में पहले सीट हुआ करती थी उनसे इंक्रीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ना जो हमारा जो ये हुआ है, जो आपको पता है सेंसस होती है एवरी 10 ईयर के बाद में, उसके अकॉर्डिंग ना हमारी सीट्स जो लोकसभा में राज्यसभा में इंक्रीज़ करती रहती हैं, ठीक है। सो दैट्स बाय जे हमारी अब बड़ी हो चुकी है, मीन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, दैन थोड़ा सा ये क्या करेंगे जहाँ पर सीट भी इंक्रीज़ होंगी आने वाले टाइम में। सो जो लोकसभा में हमारी 888 सीट्स लगी हुई हैं वहाँ पर इतने पर्सन बैठ सकते हैं। और ये थीम क्या है इसकी, पीकॉक। और अगर राज्यसभा में बताऊं यहाँ पर क्या लोटस इसकी थीम है, और 384 मेंबर्स यहाँ पर बैठ सकते हैं। उधर कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है इसकी हमारी 862 करोड़ एंड ट्रैंगुलर शेप है। जो हमारे आर्किटेक्चर है इसके विमल पटेल जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। जहाँ पर सेंट्रल हॉल आपको नहीं दिखाई देगा। सो यहाँ पर अगर जॉइंट सीटिंग होगी, आपको पता है कुछ टाई अप के बीच में जब दोनों हमारे हाउसेज नहीं मानते दैन हमारे प्रेसिडेंट एक जॉइंट सीटिंग अरेंज करते हैं। वो कहाँ पर कंडक्ट होगी, लोकसभा में। देन प्रपोज किया गया था हमारे जूनियर मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 2019 में। देन बाद में 2020 में बनना स्टार्ट हुआ और 2023 में मीन्स कि अप्रोक्स 2.5 साल के अंदर ये कंप्लीट हो चुका है। विद पूछ सकते हैं इसका नेम भी इंपॉर्टेंट है भाई, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर हमारी जो पार्लियामेंट बनकर तैयार हो चुकी है। और ये डेवलप जो इसका डिज़ाइन किया गया था अहमदाबाद बेस्ड एक HCP डिज़ाइन है उनके द्वारा, और कंस्ट्रक्ट की गई बात थी टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। सो कुछ ये पॉइंट है भाई, इनको ध्यान में रखना है, ये दोनों और साथ ही में जे वाला और साथ ही में जे, तीनों तो मोस्ट नहीं, चारों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन चलते हैं नेक्स्ट, ये कुछ और फैक्ट जो ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा में 550 सीट्स हैं,
राज्यसभा में 250, देन 83 लाख में बनाई गई थी, सर्कुलर की शेप थी, और इसमें हमारा सेंट्रल हॉल दिखाई देगा, ज्वाइंट सीटिंग वहीं पर कंडक्ट होती थी। देन भाई जो इसके आर्किटेक्चर हैं एडबिन एंड साथ में हर्बर्ट, और कंस्ट्रक्ट हुई थी 1921 के साथ में 1927 तक उसके बीच में। देन सेंगोल जेबी न्यूज़ में था, जो कि एक हमारा राजदंड है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है भी चोला डायनेस्टी के साथ। इसको भी जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, उनकी चेयर के पास में लगाया गया। ठीक है, जो पावर को हमारी एक्सेस मीन्स के पहले जो चोला डायनेस्टी में पावर को आगे बढ़ाना होता था, देन ये इसको ट्रांसफर करते थे इसके साथ में। उसी तरह का एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था, देन माउंट बेटन के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। सो ऐसा जो ये हमारा सजेक्ट किया गया था बाय दी सी गोपालाचारी। ये कौन थे भाई? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, सो अगर पूछे आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? माउंट बेटन। ठीक है जी, ये देख लीजिए, इनके द्वारा ये लिया गया था और ये क्राफ्ट किया गया था, मीन्स के इसको बनाया गया था बाय दी मद्रास के भूमिधि बगुरु चेती के द्वारा। सो इसकी 5 फीट लेंथ है, और नंदी बुल यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा, जो कि हमारे जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। देन बताइए, इंडिया ने ज्वाइंट इनॉग्रेट किया था एक सितबे पोर्ट को कौन सी कंट्री में? बताइए। सो यहाँ पर है जो हमारी म्यांमार है, वहाँ पर सितबे पोर्ट को दिखाई दिया आपको, अभी न्यूज़ में था। क्योंकि देखो, इंडिया का यहाँ पर ना एक कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जहाँ पर हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है इन कर्नाटका, उसके साथ में हमने इसको ज्वाइंट किया था। साथ ही में जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनके साथ हमारी जो रिलेशन है, मीन्स के प्रॉपर कनेक्टिविटी बूस्ट हो सके। आपको पता होगा जो एक चिकन नेक है वेस्ट बंगाल के ऊपर, जहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सो वहाँ पर ना थोड़ी सी स्पेस है, कल को अगर चाइना उसको अटैक करे देन उसको जहाँ पर ख़त्म कर सकता है, मीन्स बंद कर सकता है। सो अभी हम सितबे पोर्ट के जरिए हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ जुड़ सकते हैं और कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो सितबे पोर्ट पूछ सकते हैं म्यांमार में। और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आर दी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे कौन है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट शिप थी जो यहाँ से गई थी वहाँ पर सितबे पोर्ट पर, जो रिसीव की गई थी वह थी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। उसका नेम देख लीजिए, MB-ITT लायन, एक कार्गो वेसल है। और म्यांमार के साथ में जो मिजोरम के साथ में कनेक्टिविटी बूस्ट होगी आगे चलकर। देन यहाँ पर कैपिटल इसकी देख लीजिए म्यांमार की, नेफिडो। साथ में करेंसी कौन सी है? म्यांमार कैट। ठीक है, इनको रिवाइज करना। देन फोर्थ जो नेशनल वाटर अवार्ड मिले 2022 के, बताइए किनको मिला? तो यहाँ पर चंडीगढ़ को ये दिया गया, फर्स्ट रैंक पर है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी कैटेगरी में। जल शक्ति मिनिस्ट्री है जो हमारी, उनके द्वारा इनको प्रोवाइड करते हैं भाई। सो हमारी प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट को जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं उसके अंडर उनको ये प्रोवाइड करते हैं। 2007 में फर्स्टली लॉन्च हुआ था, 2022 में ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था। ठीक है, देन संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल जो कि लॉन्च हुआ किन के द्वारा? बताइए। सो ये हमारी मिनिस्ट्री है जो टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अश्नवी वैष्णव जी जो कि साथ ही में हमारी रेलवे मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं, ये साथ में हमारी रेलवे मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं भाई, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मेनली अगर आपका फ़ोन खो जाए, स्टोलन कोई चोरी कर ले, देन उसकी कैसे कंप्लेंट कर सकते हो, उसको कैसे ट्रैक कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर प्रोवाइड करती है फैकल्टीज़। एम्पावर द मोबाइल फ़ोन यूज़र्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ट्रैक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, देन पहल प्रोग्राम ये न्यूज़ में था, ये मेनली ना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को यहाँ पर रूरल चाइल्ड के लिए प्रमोट करने को लेकर। ये वहाँ पर एक सैनिक इंटर कॉलेज है सरोजनी नगर में, वहाँ पर किया गया था। लेकिन ना इसके पहले पहल नाम की स्कीम भी लॉन्च हुई थी, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी उज्ज्वला स्कीम के अंडर जो सिलेंडर्स लेते हैं ना, उसके अंडर भी लॉन्च हुई थी। सो थोड़ा सा ध्यान में रखियो, कुछ ना कुछ पूछेंगे डायरेक्टली आपको। ठीक है, इसको प्रॉपरली रीड करना। वैसे तो कम चांस है ऐसा क्वेश्चन बनने के, फिर भी अगर ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, क्या पता उस स्कीम को पूछे, क्या पता इस स्कीम को पूछे। सो दोनों को ध्यान में रखना, दोनों प्रोग्राम को। देन फर्स्ट स्टेट जिसने यहाँ पर प्रोवाइड किया था राइट टू वॉक को, राइट टू वॉक को,
सो कौन सी स्टेट है भाई? सो यहाँ पर पंजाब के द्वारा किया गया था। आने वाले टाइम में जो भी हमारी रोड्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होंगी, वहाँ पर साथ ही में एक चलने के लिए और साइकिलिंग करने के लिए ट्रैक प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो हमारे जो भी यहाँ पर सड़क बना रहे हैं, हमारी रोड बना रहे हैं, ठीक है। सो ये राइट है भाई, अच्छी बात है। सो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो स्टेप उठाया गया, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से, या इसको वर्ड को ध्यान में रखियो, पेडिस्ट्रियन, जो कि अगर आप अब कैब को कर रहे हो वहाँ पर काम आएगा आपके। देन मछलीपट्टनम पोर्ट बताइए कौन सी स्टेट में है हमारी? इसकी डेवलपमेंट के लिए अभी बताया गया था, यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट बता रखी है 5000 करोड़ के अप्रोक्स। आने वाले टाइम में इसको प्रॉपरली डेवलप करेंगे, दैट्स वाई न्यूज़ में था। सो बताइए कौन सी स्टेट में है जी? सो जी कौन सी स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो हमारे सीएम है उनके द्वारा जो बताया गया था इसकी प्रमोशन के लिए, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। और गवर्नर यहाँ पर भाई अब्दुल नज़ीर, नज़र के साथ इसको याद रखना, नज़र, ठीक है जी। आंधी आई तो आपको नज़र नहीं आएगा कुछ, सो ठीक है। देन ये 1 नवंबर 1956 को हमारी आंध्र प्रदेश बनाई गई थी, जो कि फर्स्ट स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेस पर अलग होने वाली। देन उसके बाद में जब हमारा 2 जून 2014 में इससे अलग हुआ था तेलंगाना, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? वाइजैक, विशाखापट्टनम। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। समझी बात? देन स्टैचू ऑफ मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका स्टैचू अभी हाल में इंटरनेशनली अनवील किया गया था। इंटरनेशनल किसी कंट्री में अनवील किया गया था, उस कंट्री का नाम बताइए। सो उस कंट्री का नेम क्या है भाई? मॉरिशियस। मॉरिशियस में इनका जो स्टैचू अनवील हुआ था किनके द्वारा? जो हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एक नाथ देवेंद्र फडणवीस। सो वहाँ के सीएम कौन है? हमारे महाराष्ट्र के एक नाथ शिंदे जी। और यहाँ पर डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसको अनवील किया गया था। साथ ही में 44 मिलियन जो रुपीज़ का यहाँ पर मल्टी जो हमारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने की बात की थी 10 स्टूडेंट को। और एमओयू साइन किया था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, वो ध्यान में नहीं रखना, ओनली स्टैचू ध्यान में रखियो। कहाँ पर अनवील हुआ था? इन दी मॉरिशियस। मॉरिशियस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी स्टेट में बनाई गई थी? सो बताइए। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये क्या है? सांची स्तूपा। कौन से रिलीजन से रिलेट करेगा? ये करेगा बुद्धिज्म से। किनके द्वारा बनाया गया था? अशोका द ग्रेट के द्वारा। अशोका कौन सी डायनेस्टी से, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्य डायनेस्टी से। सो मौर्य डायनेस्टी किनके द्वारा स्टार्ट हुई थी बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सो अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे आफ्टर विच वॉर? कौन सी वॉर के बाद में हुए थे? कलिंगा वॉर के बाद में, ठीक है जी। सो देख लेते हैं। सो सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको वो अभी हाल ही में इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बन चुकी है। सो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है इन मध्य प्रदेश में, जो कि बेस्ट ऑफ दी बेतवा रिवर के बेस्ट में है। और आपको पता होगा जो बेतवा न्यूज़ में था, किन बेतवा प्रोजेक्ट, जो कि हमारा मध्य प्रदेश है साथ में यूपी के बीच में था, ठीक है। इन दोनों को रिवर को कनेक्ट करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट था। देन ये मौर्य एम्पायर के द्वारा, अशोका के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था, ठीक है जी। और यूनेस्को की हमारी वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार है। 1989 में इसको ऐड किया गया था यूनेस्को की साइट्स में, ठीक है। अब पूछो मैं, यूनेस्को की साइट कितनी है हमारे इंडिया में? 40 है। लास्ट में कौन बनी थी? धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। रमप्पा टेम्पल कहाँ पर है? इन दी तेलंगाना, ठीक है। देन चलते हैं भाई। बताइए विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी नेम दी स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। बताइए। सो रोबोटिक्स के लिए जहाँ पर लॉन्च किया गया था एक फ्रेमवर्क, कौन सी स्टेट के द्वारा? बाय दी तेलंगाना। सो तेलंगाना के द्वारा, जो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हुए, ठीक है जी, रोबोटिक्स को प्रमोट करते हुए ये लॉन्च हुआ, ठीक है। और कैपिटल आपको बताइए सभी को, हैदराबाद, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च दी फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस। सो थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ना सीएम अब इसके चेंज हो चुके हैं, इनके सीएम बन चुके हैं हमारे कर्नाटका के, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या? कर्नाटका। कर्नाटका के जो सीएम बन चुके हैं सीधारमैया, सीधारमैया बन चुके हैं, जो कि बिलोंग करते हैं विद दी
कांग्रेस पार्टी, आने वाले जो स्लाइड्स में आपको दिखाई भी देगा। देन केरला न्यूज़ में था क्योंकि केरला के द्वारा एक इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था, जो हायर एजुकेशन को यहाँ पर अच्छा बनाने के लिए, उसको वैल्यूएट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी। सो कैपिटल तिरुवनंतपुरम, और जो हमारे सीएम है पेनरी विजयन, एंड जो गवर्नर कौन है भाई यहाँ पर, अरीफ मोहम्मद खान। देन इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल गोइंग टू ओपन इन। सो अंडर सी टनल बनाया जाएगा कहाँ पर, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई, पुणे। सो राइट आंसर हमारा क्या है, मुंबई में बनाया जाएगा भाई। ठीक है। सो 12.19 मीटर का होगा, जहाँ पर बिलो द सी लेवल 17 to 20 मीटर होगा, और 1 किलोमीटर जो होगा अंडर द सी। टोटल इसका डाईमीटर तो बता रखा है जी, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, मेनली मुंबई में बनाया जाएगा भाई। ठीक है। मुंबई कोस्ट रोड प्रोजेक्ट के अंडर इसको यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे। इसकी कॉस्ट बता रखी है, और यहाँ पर बुरहमुल्ला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया जाएगा। बाय दी नवंबर 2023 तक कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है। अगर आप ना महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ना इसको प्रॉपरली ध्यान में रखना, फिर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बताइए कौन सी स्टेट है जिसने किया था इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को लाने की बात, मीन्स कि आने वाले टाइम में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पोर्ट टैक्सी को। ये कौन सी है भाई, उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पर जमुना अथॉरिटी के द्वारा जब बताया गया इंडिया का फर्स्ट पोर्ट टैक्स जो टैक्सी प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पर बनाएंगे आने वाले टाइम में। इसका जो प्रॉपर बताया गया, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड साथ में फास्ट जो हमारा कनेक्टिविटी को प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। देन बुरा चपोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी स्टेट में है हमारी, बताइए। सो बुरा चपोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम में है। सो ये न्यूज़ में थी, मेनली असम में है, सो ध्यान में रखियो, जो कि बैंक ऑफ दी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर पाई जाती है भाई, इन दी सोनीतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। देन विच स्टेट लॉन्च दी जगनाकू एंड चुबदम प्रोग्राम, इसको रीड करना भाई। जगनातू एंड चिनुबदम प्रोग्राम कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था भाई आंध्र प्रदेश के द्वारा। सो जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1902 को, जो कि क्विक एंड क्वालिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं एंड गवर्नमेंट सर्विस हैं सभी को बताएगा हमारे सिटीजन्स को। देन 75/24 इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ था, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर। सो ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर किनके पास है भाई, सो उनके द्वारा जो 17/5/24 है जो प्रोजेक्ट तो लॉन्च हुआ। बताइए जो हमारी मिनिस्ट्री किनके अंडर है, सो कौन सी मिनिस्ट्री किनके अंडर है जी, मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फर्टिलाइजेशन को संभालते हैं। जहाँ पर बता रखा है इन्होंने 75 मिलियन जो पीपल हैं हमारे हाइपरटेंशन से, जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी केयर करेंगे बाय द 2025 तक, मीन्स के 75 मिलियन बाय द 25 तक। सो इस इनिशिएटिव का नाम पड़ा ऐसे। ठीक है। सो हाइपरटेंशन से, डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, अगर आपको पता हो भाई, जो हमारी बॉडी में जो हमारी ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है वो कौन सी चीज़ है, इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस होंगे, देन शुगर की जो हमारे अंदर प्रोडक्शन शुगर है जो हमारे कंट्रोल में रहेगी। अगर इंसुलिन बनना हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं, देन हमारे पास डायबिटीज़ आने के चांस होते हैं। इंसुलिन कौन बनाता है भी, पैनक्रियास। ठीक है। सो शिक्षक पोर्टल के अंडर हम ट्रेन करेंगे 40,000 जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो कि हेल्प प्रोवाइड करेंगे इनको केयर करने के लिए। देन विच यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया था मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, एक कैंपेन है, मेरी लाइफ एंड मेरा स्वच्छ, एक साफ़ सुथरा शहर, मीन्स कि हाउसिंग को लेकर ही है भाई। हमारी जो एक अर्बन सिटी है उसको संभालेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मेनली जो हमारी जो वेस्ट है उसको यहाँ पर दोबारा से हम कैसे इंकरेज करेंगे, लोगों को रिड्यूस करें, उसको रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, उसका प्रमोट करने के लिए मेनली जी लॉन्च हुआ था। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है वेस्ट टू वेल्थ, हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में जी कैंपेन लॉन्च हुआ था। देन साहस, ये बताइए कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च हुआ, एक इनिशिएटिव है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया था बताइए। सो ये लॉन्च किया था तेलंगाना ने। क्यों किया था, जो हमारी गर्ल्स हैं
हमारी वुमेन्स हैं उनकी जो वर्क प्लेस पर उनको प्रॉपर राइट प्रोवाइड करने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। सो ये मुद्दा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखो जो हमारे रेसलर्स हैं वो भी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो खेलते थे वहाँ पर उनके साथ शोषण हुआ बता रहे हैं वो, ठीक है। सो यही बात है भी आजकल जो आपको पता है सभी जगह पर जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वुमेन्स भी हमारी जनसंख्या का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इनको प्रॉपर राइट मिलेंगे तन तभी तो आगे बढ़ेंगे। ओनली कैंपेन चलाने से आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ये क्या है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर लोगों को समझेंगे और उनके जो भी वो एक्शन, जैसे देखो अब कुछ हुआ उनके साथ रेसलर के साथ, देन तभी बोल रहे हैं। अगर गलत भी बोल रहे हैं देन प्रॉपरली उनकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गलत बात है यार, हमारे देश में क्या हो रहा है हम नहीं सोच सकते, ठीक है। हमारी जो हम इतनी बड़ी पार्लियामेंट तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारी महिलाओं को प्रॉपरली उनको तो दो भाई, कुछ चाहिए यार हमारे देश को। चलो हम तो कह ही सकते हैं होना चाहिए। देन साहस माइक्रोसाइट जो लॉन्च हुआ, साथी चैटबोट लॉन्च हुआ, व्हाट्सएप नंबर लॉन्च हुआ, ये सभी यहाँ पर लॉन्च की गई ता जो प्रॉपर इनके जो इनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, फैकल्टीज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है जी। देन यहाँ पर इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था बताइए। ये इनॉग्रेट हुआ था तमिलनाडु में। सो यहाँ पर कनेक्ट करेगा हमारा मंबलम रेलवे स्टेशन को, साथ ही में टी नगर बस टर्मिनस को। 570 मीटर का होगा एंड साथ ही में इसकी बेड्थ इतनी होगी, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हमारा तमिलनाडु ध्यान में रखियो, लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज। जहाँ पर ग्रेट चाइना कोऑपरेशन जो चेन्नई कोऑपरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, 28.55 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट हुए, ठीक है जी। सो यहाँ पर चेन्नई हमारी कैपिटल है, गवर्नर आर रवि एंड सीएम जो हमारे के स्टालिन। शांति निकेतन न्यूज़ में था। सो बताइए कौन से हमारे रेवोल्यूशनरी के साथ, हमारे फ्रीडम फाइटर के साथ ये रिलेट करता है भाई। सो ये कहाँ पर है जी भी बता सकते हो। शांति निकेतन कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। किन से रिलेट करता है, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। सो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे भाई, जिनके द्वारा हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था। और साथ ही में बांग्लादेश का भी वेस्ट बंगाल में है, इन दी ब्रह्मम डिस्ट्रिक्ट में। आने वाले टाइम में कहते हैं यूनेस्को की लिस्ट में डाल सकता है, जो एक टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था। मीन्स कि जो एक लिस्ट बना रखी है, टेंटेटिव लिस्ट बना रखी है, इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, इसको बना देंगे, इसको बना देंगे यूनेस्को की साइट के अंडर। देन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, ठीक है जी। सो एक हमारे नोबल स्टूडेंट थे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में ये रिलेट करता है। और जो इंडियन कल्चर मिनिस्टर के जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा जब बताया गया था भी आने वाले टाइम में जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीट होगी रियाद सऊदी अरेबिया में। रियाद क्या है, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। वहाँ पर जी मीट होगी सितंबर मंथ में। वहाँ पर पता चलेगा भी हमारी कौन सी न्यू साइट्स बन रही हैं यूनेस्को के अंडर। 2021 में तो 2 बन चुकी हैं, आने वाले टाइम में अब कितनी बनेंगी। देन चलते हैं नेक्स्ट, बड़ौदा इंस्टा। ये लॉन्च हुआ था भाई एक बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छोड़ सकते हो इसको, ओके। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस, सॉरी यहाँ पर पुलिसिंग है, यहाँ पर सॉरी मैंने गलती में, नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग कैंपस यहाँ पर हमारे अमित शाह के द्वारा लॉन्च हुआ था इन दी द्वारका गुजरात में, ठीक है जी। यहाँ पर रेगुलेट किया गया था टू प्रोवाइड दी कंप्रेसिंग, जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेगा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। देन यहाँ पर बताइए प्रोजेक्ट स्मार्ट जो न्यूज़ में था जो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट करेगा। सो यहाँ पर है जो हमारे अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, साथ ही में रेलवे, दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है भाई, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या है, जो हमारा स्टेशन एरिया है मुंबई अहमदाबाद के साथ में, वहाँ पर उसको डेवलप करेंगे ताकि जो हाई स्पीड रेल को हम यहाँ से निकाल पाएँ। सो इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान में रखियो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक ज्वाइंट वेंचर है। और जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसके साथ में टाई अप किया था। आपको पता होगा जो हमारी बुलेट ट्रेन है कहाँ पर आएगी, सूरत अहमदाबाद इसके बीच में आएगी भाई, मुंबई में। सो दैट्स वाई जे डेवलप कर रहे हैं उसको, दैट्स वाई न्यूज़ में था। सो ध्यान में रखिए, इसको इंपॉर्टेंट है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जी कौन सी स्टेट में हमारी लॉन्च हुआ
बताइए। सो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था, एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है हमारे चिल्ड्रंस के लिए, जो कि यूपी के द्वारा लॉन्च हुआ था, उत्तर प्रदेश के द्वारा। सो यहाँ पर जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है एंड लखनऊ स्मार्ट सिटी इन दी लखनऊ, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सो इम्प्लीमेंट करेंगे फर्स्टली इन दी 3 स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट की तरह, आने वाले टाइम में ऑल ओवर दी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो कैप जो हमारे सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी। कैपिटल यहाँ पर लखनऊ। गवर्नर यहाँ पर नंदी बहन पटेल। योगी आदित्यनाथ भी न्यूज़ में थे, इनको जो अंबेडकर जी का एक अवार्ड मिला था भाई, ठीक है। सो उसको भी ध्यान में रखना हमने, अंबेडकर जी का बी आर अम्बेडकर अवार्ड दिया गया था उनको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कूल चढ़ो अभियान जो भी लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि आएंगे 100% जो इनरोलमेंट को, जो कि प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो 100% इनरोलमेंट हो वहाँ पर, जो हमारे स्टूडेंट प्रॉपरली स्कूल में आएँ और स्टडी करें। दैट्स वाई ये लॉन्च हुआ था। मेनली जो कोविड के बाद में आपको पता है बहुत से बच्चे हमारे स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको दोबारा से लाएंगे यहाँ पर। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि गिफ्ट की गई थी, एक लैंड एंड लैंडिंग क्राफ्ट को गिफ्ट किया गया था, कौन सी कंट्री को? सो बताइए। ये लॉन्च जी गिफ्ट किया था हमने मालदीव्स को। मालदीव्स की कैपिटल माले, वहाँ पर हमने इसको लॉन्च किया था भाई, उनको ये दिया था हमने गिफ्ट की तरह। When will we India join the international climate action in the civil aviation? बताइए। सो इंडिया ने इसको यहाँ पर ज्वाइन करने की बात की, क्लाइमेट एक्शन को। सिविल एविएशन मीन्स कि एरोप्लेन जो हमारा सिविल मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे। सो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे बाय द 2027 तक। देन बताइए कौन जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं दी केरला एज अ मलयालम न्यू ईयर के रूप में, उसका नेम बताइए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर विष्णु के नाम से, विशु के नाम से करते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि पोला बैसाख जो कि बंगाली का न्यू ईयर है, देन पठांडू जो कि तमिलनाडु का न्यू ईयर है, बैसाखी जो कि नॉर्थ रीजन का मीन्स कि मेनली पंजाब में, देन रंगोली बिहू इन दी असम। थोड़ा सा ध्यान में रखें, उनका इंपॉर्टेंट है भाई। देन यहाँ पर पुष्करालू एक फेस्टिवल है जो कि कौन सी स्टेट में यहाँ पर बनाया गया था? मिलना है जी, तमिल जो हमारे लोग हैं उनका फेस्टिवल है, लेकिन हाल ही में ये वाराणसी में यहाँ पर किया गया था। तमिल जो स्पीकिंग पीपल है यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा काशी तालीम ये एक स्टार्ट हुआ था, जो कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में रिलेशन है उसको दोबारा से कायम करने के लिए। सो तभी तो ये यहाँ पर परफॉर्म हुआ। देन इंडिया का फर्स्ट फुली ई गवर्नड जो हमारी स्टेट कौन सी बन चुकी है बताइए। सो ये बन चुकी है केरला भाई। सो केरला पहले आपको पता है फुली लिटरेट स्टेट है, साथ ही में अब हमारी ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए ये फुली ई गवर्न स्टेट बन चुकी है। यहाँ पर सीएम हमारे कौन है भाई? पेनरी विजयन एंड जो हमारे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। देन यूनियन जो मिनिस्टर है हमारी स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था वुमेन लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, कन्वेंशन को इन दी केरला, इसको भी ध्यान में रखियो। देन हेरिटेज फेस्टिवल कौन सी स्टेट में हुआ था? ये हुआ था गोवा में, मेनली कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करते हुए, ठीक है, साथ ही में टूरिज्म को दिखाते हुए। देन सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का सेलिब्रेट हुआ था कौन सी स्टेट में? ये हुआ था इन दी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जी। देन बिहान मेला बताइए। सो ये हुआ था इन दी उड़ीसा में, जहाँ पर ना कोंड ट्राइब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको जहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और नियागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा में, वहाँ पर करते हैं। दैट्स वाई न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। और ये ट्राइब भी ध्यान में रखियो, और साथ ही में कौन सी स्टेट में इसको सेलिब्रेट करते हैं ये भी ध्यान में रखियो। एक सीड फेस्टिवल है, जब फार्मर हमारे हार्वेस्ट करते हैं खरीफ क्रॉप को, देन इसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। देन किरत कम्युनिटी बताइए कौन सी स्टेट से बिलोंग करेगी भाई? सो ये बिलोंग करती है विद नेपाल के साथ। हाल ही में न्यूज़ में थी, इनके द्वारा एक जो भालू फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था। देन आपको पता होगा एक हाकी पिकी नाम की ट्राइब है, ये भी न्यूज़ में थी। सो मेनली ना जो इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कावेरी लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन कावेरी, जो कि हमारे सूडान से हमारे इंडियन को वापस लेकर आए थे, उसमें हकी पिकी ट्राइब के पीपल ज़्यादा थे। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। हकी पिकी ट्राइब कहाँ पर रहती है भाई? इन दी कर्नाटका में, इसको ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं।
देन बताइए जो कौन सी स्टेट है हमारी बता रही है, कह रही है वो भी आने वाले टाइम में काशी विश्वनाथ जैसा जो कॉरिडोर है वो बनाएंगे वहाँ पर। कहाँ पर? इन दी कामाख्या देवी टेम्पल में। सो कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है? देन आपके लिए आसानी हो जाएगी। कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है बताइए? कहाँ पर है जी? जे इन दी असम में। सो यहीं पर हम अम्बाबूची नाम का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं भाई। ओके जी, तो इसको ध्यान में रखियो। असम में किया गया था, उनके द्वारा बताया गया था कि आने वाले टाइम में ऐसा ये कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर इन दी गुवाहाटी में। गुवाहाटी क्या है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। गुवाहाटी क्या है? सबसे बड़ी सिटी है असम की। वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट निकाली गई, उसमें कौन सी सिटी रही टॉप पर? यहाँ पर न्यूयॉर्क जो रही टॉप पर, जो कि यूएसए की सिटी है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर टोक्यो, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा दी बे एरिया, लंदन एंड सिंगापुर। ठीक है। सो हेनली एंड पार्टनर एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। देन ओडीएफ प्लस रैंकिंग रिपोर्ट निकाली गई, बताइए कौन सी हमारी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर टॉप पर रही? सो केरला की डिस्ट्रिक्ट है जो बिनंद, यहाँ पर टॉप पर रही। ठीक है जी। सो फर्स्ट हमारी ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है 3 स्टार कैटेगरी में। और साथ ही में इसको फॉलो किया मंचियाल डिस्ट्रिक्ट ने, जो कि महाराष्ट्र में है, और अनूपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। ओपन डेफिकेशन फ्री प्रोग्राम है जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के अंडर हमने स्टार्ट किया था। सो मेनली क्लीननेस को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, सैनिटाइजेशन को बढ़ाएंगे, एलिमिनेट करेंगे हमारी ओपन डेफिकेशन को, खुले में शौच करना को, साथ ही में इम्प्रूव करेंगे क्या? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। देन यहाँ पर निर्मल भारत अभियान को भी लॉन्च किया गया 2009 में, उसको ही जाति में जहाँ पर इसका नेम चेंज होने के बाद में ये स्वच्छ भारत अभियान की तरह यहाँ पर आपको दिखाई दिया। जल जीवन मिशन, ये गवर्नमेंट जल जीवन मिशन है, इसका मेनली एम क्या है? जो पाइप्ड टैप वाटर प्रोवाइड करना सभी हमारे हाउस होल्ड को बाय दी 2024 तक। ये सभी कैंपेन अभी इसके अंडर है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। और देखिए वो इंडिया का फर्स्ट हर घर जल हमारा डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट कौन सा बना था? वो बना था हमारा गोवा। और फर्स्ट जो हमारा यूटी बना था दमन एंड दीव दादर नगर हवेली। सो या दोबारा इसको रिवाइज क्यों करवाता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन चलते हैं नेक्स्ट, वोटर हेल्पलाइन ऐप जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि शेमलेस इनरोलमेंट के लिए वोटर्स की। कौन सी स्टेट में? तो कुछ टाइम पहले कहाँ पर वोटिंग हुई थी? इन कर्नाटका में। वहाँ पर कौन जीता? कांग्रेस जीती। ठीक है जी, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था, कांग्रेस जीती। कांग्रेस के जो हमारे न्यू सीएम बन चुके हैं वहाँ पर, कौन उनका नेम? सिद्धारमैया। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखते हैं ये लॉन्च हुआ था। अब कुछ फैक्ट हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 324 आर्टिकल के अंडर काम करेगा। 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। जब बनाया गया था उसी डे को हम एज सेलिब्रेट करते हैं वोटर डे के रूप में। फर्स्ट सीएम जहाँ पर इसके चीफ थे कुमार सेन, और फर्स्ट वुमेन चीफ बीएस रामा देवी। अभी जो हमारे करंटली कौन है 25 नंबर के? राजीव कुमार जी। और 326 जो हमारा आर्टिकल है वो बताता है वोटिंग क्या है, हमारा एक लीगल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है भाई। पूछ सकते हैं जो हमारा जो वोटिंग क्या है का फंडामेंटल राइट है? सो नो, एक लीगल राइट है और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कल को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद में हमारी वोटिंग के राइट भी चेंज हो सकते हैं। 61st अमेंडमेंट के जरिए 1988 में जो हमारी वोटर एज को कम किया गया था, 21 से 18 किया गया था। देन पंकज त्रिपाठी को एज अ नेशनल आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ये काम करती है भाई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करंट की न्यूज़ है, हमारे श्याम शरण नेगी जी जो कि इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे, उनकी हाल ही में डेथ हुई थी। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे। देन फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई थी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कहाँ पर हुई थी बताइए? सो ज़्यादा न्यूज़ में रही थी उस दौरान। सो ये हुई थी गोवा में। सो ठीक है जी। सो यहाँ पर ना जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, बुलावर भुट्टो शायद उनका नेम यही है। अगर आपको ये गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना।
बुलावर भुट्टो ही हैं, कोई और है, ठीक है जी। देन यहाँ पर देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट है, जो स्टैटिक फैक्ट हैं देखो, जहाँ पर 9 कंट्रीज़ हो चुकी हैं, अब ईरान इसका मेंबर बन चुका है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो सभी इनको रीड कर सकते हो। ये फाउंड हुआ था 1996 में शंघाई 5 के नेम पर। देन इसका नेम चेंज हुआ 2001 में, इसका नेम चेंज हुआ, हेडक्वार्टर बीजिंग में है इसके। देन 2017 में इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिया एंड पाकिस्तान ने। करंट में न्यूज़ में क्यों था, 2023 में इसकी मीट इंडिया में चल रही है सभी। 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई थी। वाराणसी क्या है, हमारी टूरिज्म एंड द कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ। देन थीम यहाँ पर 2023 की क्या है, टू वर्ड्स आ सिक्योर एससीओ। सिक्योर की फुल फॉर्म इसको आप रीड कर सकते हो भाई, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ मीट हुई थी, जैसे कि सिक्योरिटी एडवाइज़र की हुई न्यू दिल्ली में। इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोभाल। देन सऊदी अरेबिया इसका डायलॉग पार्टनर बन चुका है भाई। न्यू दिल्ली में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर। एंड 18th जो मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, वो भी दिल्ली में हुई, जो कि एससीओ के अंडर। देन जो टूरिज्म मिनिस्ट्री की मीट हुई वाराणसी में हुई। फूड को लेकर जो कि मुंबई में कंडक्ट हुई। और सूरज कुंड मेला भाई, सो ये हमारा एससीओ के रिलेट क्यों करता है, देखो सूरज कुंड मेला जो कि हमारा हरियाणा में कंडक्ट होता है भाई। सो उसकी एक थीम स्टेट होगी, एक होगी थीम कंट्री। थीम कंट्री में इस दौरान हमने एससीओ की सभी कंट्री को डाला, और थीम स्टेट में हमने नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स को डाला। नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी स्टेट है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सभी को डाला वहाँ पर, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया था किसान संपर्क अभियान इन दी ग्राम पंचायत। सो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर किया था। मनोहर सिन्हा यहाँ पर क्या है भाई, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है यहाँ पर। अंडर इंडियन G20 प्रेजेंसी साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मीट हुई कौन से एरिया में, कौन सी कहाँ पर कंडक्ट हुई, ये हुई इन दी लक्षद्वीप में, ओके जी। सो लक्षद्वीप में कंडक्ट हुई इन दी, देखिए बंगरम आइलैंड पर। सो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देन विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया। सो देख लेना, इसको रीड करना ओनली। सो यहाँ पर हमारा नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। बिग कैच अप इनिशिएटिव है, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया था। सो हम वर्ल्ड जो इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। सो ये लॉन्च हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से। 7 अप्रैल को ही हमने इसका सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड हेल्थ डे। सो ये क्यों करता है भाई, मेनली ना जो हमारी, आपको पता हो कोविड के कारण, पेंडेमिक के कारण जो हमारी वैक्सीनेशन प्रोसेस स्लो हो चुका है, उसको दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ओके। सो 100 तो जो मन की बात रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। सो मेनली यहाँ से पूछ सकते हैं फर्स्टली कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 3 में 2014 में। 23 लैंग्वेज में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। और अभी ना एक बुक रिलीज हुई थी, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, जो कि राइट की गई थी साक्षी शेखर वेम्पति के द्वारा। सो जो मेनली इनकी जो कलेक्टिव स्पीसीज को यहाँ पर दिखाती है भाई। सो ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देन लेप्लीज जो लेप्जिक बुक प्राइज दिया गया, किनको दिया गया, तो यहाँ पर मेरिया स्टेवनोवा इनको ये दिया गया यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मेनली रशिया के खिलाफ बोलते हैं, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड दिया गया, इनको रीड करना। देन मेड इन इंडिया जो 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड दी एंटरप्राइज, एक बुक है जो हमारे अमिताभ कांत जी, पहले नीति जो कि हमारे CEO करते थे, अब क्या है भाई, देखिए अब क्या है, शेरपा है हमारे G20 के। तो उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया, ठीक है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की कहाँ पर कंडक्ट हुई थी बताइए। तो ये कंडक्ट हुई गोवा में, जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी बाय द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। सो बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग दी हेल्थ इक्विटी, ठीक है। सो थोड़ा सा याद करना, भी थोड़ा सा पुराना करंट है ये भी थोड़ा सा पुराना है। हमारा महंगाई राहत कैंपेन राजस्थान में लॉन्च हुआ था, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक
कब सेलिब्रेट किया था हमने? ये किया था 15 मई से लेकर 21 मई तक। सो यहाँ पर स्लोगन क्या था? रीथिंक मोबिलिटी। सो कैसे हम रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं उसके बारे में मेनली बताते हैं। अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट को, इस हमारे सिस्टम को। और ना यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई थी 2021-22 को, बताती हुई जो ट्रैफिकिंग डेथ है, इंजरीज है, 50% बाय दी 2030 तक हम इसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जो हमारा टारगेट है जी। जो विच इंस्टीट्यूशन रिलीज दी वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक 2023। सो कौन करेगा भाई वर्ल्ड हेल्थ को लेकर? हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो उन्होंने रिलीज़ किया, ये बता रखा है भी 20 मिलियन जो डेथ होती हैं टोटल, 336.8 मिलियन लाइफ ईयर में, लाइफ जो हमारी एक ईयर में हम इनको पेंडेमिक के कारण ये डेथ होती है इनकी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है ना, जो पेंडेमिक के कारण कहते हैं इतनी डेथ हो चुकी हैं, ये बता रखा है। यहाँ पर भी 76 जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, जो वहाँ पर हमारे पीएम मोदी ने इसको एड्रेस किया था, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहीं पर WHO के हेडक्वार्टर्स हैं। देन इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की। वहाँ पर ना एक रैंकिंग दी गई थी हमारे इंडिया का जो हमारा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। सो उसका नेम क्या है? इरावत AI रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। सो ये कहाँ पर है भाई? मेनली ये पुणे में सिचुएट करता है, और उसकी रैंक कितनी थी? 75th नंबर पर था आउट ऑफ दी 500 जो ग्लोबल सुपर कंप्यूटर थे। सो इसका ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ये पेपर में आएगा भाई क्वेश्चन। देन राजस्थान, जहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व लाने की बात कर रहे थे, वो टोटल यहाँ पर 26 हो जाएंगे। देखिए, एक सोरसान में आएगा, एक यहाँ पर आपको किंचन में दिखाई देगा, एक हिमारगढ़ में। अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन विच कंट्री के साथ हमने इंडिया ने अनाउंस किया था नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को लगाने की बात। सो हमने यूके के साथ ये टाई अप किया था, सेंटर को लगाएंगे। देन गीता कर्मिकुला बीमा, जो गीता कर्मिकुला बीमा ये लॉन्च हुई थी कौन सी स्टेट के द्वारा? सो यहाँ पर ना ये हमारे जो फार्मर्स हैं, यहाँ पर इसको ऊपर लटका देते हैं, देन इसमें यहाँ पर कुछ बढ़ जाता है। ठीक है जी। देन तेलंगाना ने लॉन्च किया था, जो टोडी टैपर्स हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनको बीमा पॉलिसी यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जिनकी डेथ हो जाती है भाई। साथ ही में जो रेथू बीमा लॉन्च हुई थी वहीं पर, जो कि फार्मर की हेल्प के लिए, उसकी तरह ही यहाँ पर गीता कर्मिकुला बीमा स्टार्ट हुई बादी टोडी टैपर्स के लिए। देन विच यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया था Y20 सेमिनार को? शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन द डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। सो बताइए। सो यहाँ पर मणिपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको यहाँ पर किया गया था। जो ICC की रैंकिंग आई थी मेंस टेस्ट T20 की, उसमें कौन सी टीम रही थी टॉपर? इंडिया। इंडिया भाई टॉपर पहुंच चुकी है। देन विच कंट्री विल होस्ट दी फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग 2023 की? कौन सी कंट्री ने की थी? ये की थी दुबई ने। ठीक है जी। सो दुबई ने, जैसे कि हमारा IPL होगा, वुमेन प्रीमियर लीग होगी, बिग बैश होगी, देन अदर फुटबॉल इवेंट होते हैं, उसी तरह का दुबई में अब चेस के लेकर भी लीग होगी भाई। ग्लोबल चेस लीग कंडक्ट होगी 21 जून से लेकर 2 जुलाई तक। गोल्ड मैन इन्वायरमेंट प्राइज दिया गया किनको? ये मिला यहाँ पर एलेक्जेंड्रा कोरप को, जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी ब्राज़ील से। ठीक है जी। देन बिलबोर्ड लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, फर्स्ट टाइम ये लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किनको मिला? ये मिला शकीरा को, ये एक सिंगर है भाई। सो कोलंबिया के सिंगर हैं। देन कौन सी ड्यूटी के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर का के नेम पर एक जो अवार्ड स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारे रिकोगनाइज करेगा पीपल को जो कि वेलफेयर ऑफ द दलित के लिए काम करते हैं। सो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ था भाई। ठीक है जी। सो यहाँ पर 51 करोड़ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो इनोवेशन सर्वे कंडक्ट हुआ 2021-22 का, कौन सी स्टेट यहाँ पर टॉप पर रही बताइए? तो यहाँ पर है कर्नाटका। सो उसको इन्होंने फॉलो किया तेलंगाना, तमिलनाडु ने। मेनली मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर इनोवेशन को इन्वॉल्व करती हुई कर्नाटका रही टॉप पर।
अगर देखिए बोस्ट कैटेगरी में आपको दिखाई देंगी सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, लेकिन असम को छोड़कर। देन उसके बाद में बिहार। देन गोफ्री एमेन्यूल ये न्यूज़ में थे भाई। ये कौन है? ये फर्स्ट हमारे इंडियन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फिल्म वर्ल्ड जूनियर जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन दी पोर्चुगल। देन अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का कंडक्ट हुआ था कहाँ पर? दुबई में। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको पार्टिसिपेट किया गया था। ओके। देन ये मेनली प्रमोट करेगा मिडल ईस्ट एंड साथ ही में नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में जो ट्रैवलिंग को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉन्च हुआ था। सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण जो कि हमारे, इनको अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला मैन ऑफ द सेंचुरी का, शताब्दी पुरुष इनको बताया गया। सो ये लोकसभा एमपी रह चुके हैं। ठीक है जी। सो कुछ इनके बारे में रीड करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि ये लॉन्च हुआ था हिंदी हिमाचल प्रदेश में। 1500 यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे स्प्रीति वैली की जो वुमेन्स है हमारी। सो मेनली हमारी जो बेनिफिट पहुँचाने को लेकर उनके लिए, वुमेन्स के लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर क्या है? हमारे सीएम है हिमाचल प्रदेश के। हिमशेड स्कीम भी लॉन्च हुई थी जो कि हेल्प करने को फार्मर्स की। ये थोड़ा सा पुराना है भाई रिवाइज के परस्पेक्टिव से। सुख आश्रय बिल ये भी लॉन्च हुआ था जो मेनली हमारी केयर, प्रोटेक्शन, सेल्फ रिलायंस प्रोवाइड करेगा हमारे चिल्ड्रन को, जो कि ऑर्फन चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आने वाले टाइम में स्टार्टअप के लिए हेल्प करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। देन लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट जो कि हमारा ना जो 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो भी लोग प्रिजन में डाले गए थे, ओके, उनको यहाँ पर 20,000 से लेकर यहाँ पर 1200 जो 12,000 पेंशन प्रोवाइड करेंगे मंथली हिमाचल प्रदेश में। देन कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया था जो कि फर्स्ट डीएनए डाटाबेस बनाएगी जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं? वो भी हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया था। वो क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सी बॉडीज़ ऐसी दिखाई दी थी जो अनआइडेंटिफाइड थी। ठीक है जी। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। देन अस्ताना इंटरनेशनल फोरम कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? जो कंडक्ट हुआ था कजाकिस्तान में। ठीक है जी। सो इकोनॉमी, एनर्जी, क्लाइमेट कोऑपरेशन को लेकर ये बूस्ट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अस्ताना कजाकिस्तान की और करेंसी क्या है? टेंगी। देन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बताया गया जो कि 2022 में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली कंट्री कौन सी है भाई? यहाँ पर पाकिस्तान है। 5.58 बिलियन यहाँ पर लोन ले चुकी है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है एडीबी के? एशियन डेवलपमेंट बैंक के इन दी फिलीपींस में। फाउंड हुआ था 19 दिसंबर 1966 को और मेंबर 68 है यहाँ पर। उपचरी में देखो डॉक्टर एन गोपाला कृष्णा हाल ही में डेथ हुई, क्या थे? हमारे साइंटिस्ट थे। ओके। देन मिनिस्ट्री में देखिए यहाँ पर मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर लगाया गया दिल्ली हट के साथ, यहाँ पर न्यू दिल्ली में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। मिलेट क्या है भाई? श्री अन्ना। श्री अन्ना मेनली मोटा अनाज है, उसकी प्रमोशन के लिए, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स को अच्छी इनकम के लिए इसको प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट। और 2023 को एज हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में जानते हैं भाई, ईयर ऑफ मिलेट्स। देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सभी को पता होगा नरेंद्र सिंह तोमर। ब्रिटेन का ऑनररी एमबी अवार्ड मिला किनको? एमएन नंदा कुमारा को। सो एक संस्कृत स्कॉलर है हमारे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं भारतीय विद्या भवन सेंटर इन दी लंदन में। सो उनको ये अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया। विच स्टेट ने इंस्टॉल किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो कि एक्सेस करेगी हमारा फूड क्वालिटी को, उसको चेक करेगी, जो कि हमारे ट्राइबल चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं भाई फूड स्कूल्स में। सो यहाँ पर महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया था, इस पर इस हमारे एआई बेस्ड मशीन को। ठीक है जी। सो अंडर द प्रोजेक्ट बमरागत एकनाथ शिंदे यहाँ पर हमारे सीएम है, गवर्नर रमेश बैस। विच मिनिस्ट्री ने डेवलप किया था नेशनल क्लाइमेट वर्नेबिलिटी इंडेक्स को? बताइए। सो हमारे क्लाइमेट को लेकर कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जितेंद्र सिंह जी हमारे भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को संभालते थे, जो कि हमारे इंडिया पर जो इम्पैक्ट है हीट वेव का उसको बताते हुए आने वाले टाइम में 2024 में जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हीट वेव को देखते हुए एक रिपोर्ट भी लाने वाला है भाई,
जो कितना इम्पैक्ट हमारी इंडियन पॉपुलेशन पर पड़ता है हीट वेव का, जैसे कि फार्मर्स पर, देन अदर पर्सपेक्टिव पर। देन देखिए हुडुकू अवार्ड 2022 का दिया गया, किनको दिया गया? सो यहाँ पर यूपी को दिया गया था। उनका जो स्वच्छ भारत मिशन था अर्बन, उसको उसके लिए उनको दिया गया। सो क्लीनिनेस को प्रमोट करते हुए जो मिशन स्टार्ट किया गया था, वहाँ पर इन्होंने लिविंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया था। सो ठीक है जी। देन हॉलीवुड एक्टर ने रिसीव किया था पैमी डियोर प्राइज एट द कैन फिल्म फेस्टिवल में। तो उनका नेम है यहाँ पर मिचेल डोगल्स। इनके भाई कुछ देख लेना, ठीक है जी। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज दी मालकोम आदिशेषन अवार्ड 2022 का 2023 का किनको मिला? उषा पटनायक को, ठीक है जी। ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। से थोड़ा सा करंट मुझे पुराना लगता है, थोड़ा सा कुछ ना क्वेश्चन पुराने आ गए यहाँ पर। रिसेंटली इन विच स्टेट दी कालेश्वर नेशनल पार्क, सॉरी बताइए कौन सी स्टेट में हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क है? वहाँ पर 10 ईयर के बाद में टाइगर दिखाई दिया था। कौन सी स्टेट में है? जय हिंदी हरियाणा में। सो टाइगर आपको दिखाई दे यहाँ पर। एक ना देखो प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस, साथ ही में तोशे पूछूं व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च हुआ, एंड ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज, ठीक है। सो ये डिजिटल एम्पावर पीपल जो एक लॉन्च हुआ था हरियाणा में। देन इंडिया का फर्स्ट जो ग्रीन एविगेशन फ्यूल फिल्म जो कि पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में लगाई जाएगी। और हरियाणा जो फर्स्ट स्टेट बनी थी जो कि पूरी 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क को बना चुकी है। और सीएम यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर। बताइए विच इंडियन सिटी हैज़ टॉप इन दी डिजिटल ट्रांजेक्शन इन दी कंट्री। सो डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर कौन सी हमारी सिटी टॉप पर थी? बेंगलुरु। ओके जी। सो यहाँ पर बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं यूपीआई को लेकर। ये डाटा ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। वट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ था, जो कि 250 रोपवे प्रोजेक्ट को यहाँ पर डेवलप करेगा। सो 250 जो हमारे रोपवे को डेवलप करने के लिए जहाँ पर पर्वतमाला परियोजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है जी। देन वेयर हैज़ दी ऑयल जेटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ स्टार्टेड। सो ये लॉन्च हुआ था इंदी गुजरात में, इंदी कांडला। वहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है 123 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन द स्टेट इंडिया। बताइए कौन सी स्टेट है हैप्पीएस्ट स्टेट है इंडिया की? ये कौन सी? अभी मिजोरम। सो हैप्पीएस्ट स्टेट है। ये हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट हुआ था। 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर बनाते हैं। थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी वहाँ पर इंडिया 126 नंबर पर था और टॉप पर था यहाँ पर फिनलैंड। नेक्स्ट भाई, स्वागत इनिशिएटिव। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये थोड़ा सा इसको तो छोड़ भी सकते हो भाई। ये ना सीएम जो हमारे जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, देन स्टेट वाइड अटेंशन ऑन द ग्रीवेंसीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब वहाँ पर लॉन्च हुआ था उसको यहाँ पर 20 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हो। देन मंगोलिया, इंडिया यहाँ पर फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी की बात की थी मंगोलिया में, जो कि 2025 तक प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बंतर। और करेंसी कौन सी है? टगरिक। ये मंगोलिया की फर्स्ट है और इंडिया ने इसकी हेल्प की है। नगोरो काराबाक रीजन कहाँ कौन सी कंट्रीज के बीच में है भाई? आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च दी, यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस एंड द रेजिडेंस फॉर द इमर्जिंग थ्रेट एक इनिशिएटिव है, लॉन्च हुआ था। कौन से इनके द्वारा? ये लॉन्च हुआ था बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इस इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने बताया क्या है भाई? तो यहाँ पर देखिए, पर यहाँ पर एक इनिशिएटिव है जो कि इंश्योर करेगा, बेटर प्रिपेयर करेगा, जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमारे कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं, उनको कैसे हम पहली स्टेप उठाएंगे, प्रॉपरली प्रिपेयर रहेंगे। देन 2 कंट्रीज बताओ जो कि चाइना के द्वारा वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूल यूज फैकल्टी को, और इंडिया के लिए वो थ्रेट टैग। कौन सी स्टेट में? श्रीलंका एंड साथ ही में यहाँ पर म्यांमार में। सो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना के चल रहे हैं और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, दैट्स वाई न्यूज़ में था।
बताइए विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर एज द बिगेस्ट नार्को स्टेट इन द वर्ल्ड। नार्को स्टेट सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो रेवेन्यू आता है वो ड्रग्स को डील करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं। कौन सी स्टेट है वो? सीरिया। सीरिया कंट्री बन चुकी है अभी बिगेस्ट नार्को स्टेट है। ठीक है जी। जहाँ पर कैपिटल यहाँ पर डिमास्कस एंड द करेंसी कौन सी है? पाउंड। यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लोकेटेड कहाँ पर करता है भाई? ये लोकेट करता है इन दी फिनलैंड में। सो इसका नेम ध्यान में रखियो, उन्नीकोलोटू 3 रिएक्टर, उन्नीकोलोटू रिएक्टर है यहाँ पर। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। देन उतारा मिरूर इंस्क्रिप्शन जो कि न्यूज़ में थी, ये कौन सी स्टेट में फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी इन दी तमिलनाडु में। ठीक है जी। सो हमारे चोला डायनेस्टी से रिलेट करती हैं भाई ये। जो बाल है हमारी विकुंदा परूमल जो टेम्पल है वहाँ पर आपको दिखाई देंगी सभी इंस्क्रिप्शंस। देन बिंच इंस्टीट्यूशन जिन्होंने रिलीज़ किया था स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट में। सो ये रिपोर्ट है भाई रिलीज़ हुई थी स्टेटस ऑफ द वुमेन्स के क्या स्टेटस है उनका एग्री फूड को लेकर सिस्टम में। सो ये रिलीज़ हुई थी बाय दी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। सो 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, इसी दिन ये फाउंड हुआ था। अंडर द यूनाइटेड नेशन काम करेगा। कैपिटल यहाँ जो उसके हेडक्वार्टर रोम में, रोम कहाँ पर है? इटली में। और सबसे वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ पर है भाई? वो इटली के बीच में है, थोड़ा सा एरिया वहाँ पर। ठीक है। इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी? ये हुई थी केरला में। तो थोड़े सा कुछ क्वेश्चन में तो मुझसे ना गलती से पुराने अप्रैल के आ गए हैं। देन हम जब ना 7 मंथ की मैंने वीडियो की थी, देन थोड़े से मिक्स हो गए वहाँ पर। देन मेजोरिटी ऑफ गम अरेबिक जो कि सोर्स है शील रीजन का। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मेनली सूडान में ना ये गम पाई जाती है। सो ये न्यूज़ में थी क्यों यहाँ पर ना, ये हम बहुत से ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। लेकिन सूडान में क्या हुआ था, वहाँ पर पहला मिलिट्री फोर्स साथ में वहाँ की आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दैट्स वाई इसकी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और इनके लिए हमने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च हुआ था वहाँ से हमारे इंडियन को वापस लेकर आने के लिए। ठीक है जी। सो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसी के बीच में हिकी पिकी ट्राइब न्यूज़ में थी जो कर्नाटका से बिलोंग करती है। नोमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर हमारे PM मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पर? हिंदी लक्षद्वीप में। सॉरी यहाँ पर भाई हिंदी दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में ये इनॉग्रेट हुआ था। ओके सॉरी यहाँ पर। ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड चर्न रेट जो कि इंडियन जॉब मार्केट को बताती हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी, जो हमारी आने वाले टाइम में जो इंटरनेट है मीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारी कितनी % जॉब को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। जहाँ पर हो जाएंगी 22% जो जॉब्स हैं आने वाले टाइम में इन 55 ईयर्स वो ख़त्म हो जाएंगी इंडिया में से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। ठीक है। विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन द सऊदी अरेबिया एज द यूरोप टॉप रिफाइनरी सप्लायर? देखो कैपलर की रिपोर्ट आई, उसमें बताया भी एक कंट्री है जो यूरोप का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है रिफाइनरी सप्लाई का। जो जैसे ऑयल हुआ, हमारा पेट्रोल वगैरह सभी प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। सऊदी अरेबिया को हम बीट कर चुके हैं। कौन सी स्टेट कंट्री है वो? इंडिया। हम रशिया से लेते हैं और जहाँ पर यूरोप में बेचते हैं भाई। हु हैज़ रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फॉर द हेमकोश? तो यहाँ पर ना जयंत बुरू इनको जो दिया गया था, जो असम से बिलोंग करते हैं भाई। देन इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर लगाया गया था? ये लगाया गया था इंडिया असम में। सो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है जी। सो मेनली यहाँ पर क्या है ना, सभी जो लॉजिस्टिक का पार्क का मीनिंग क्या है, जो कि हमारी ट्रैवलिंग होती है उनके लिए प्रॉपर फैकल्टीज, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सभी जो यहाँ पर फैकल्टी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो सबसे बड़ा कहाँ पर लगा? इन दी जोगी होपा असम में। जो रैंक बताइए रून जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी 2022-23 की, उसमें इंडिया की रैंक बताइए। सो इंडिया की रैंक यहाँ पर 3rd नंबर पर है। टॉप पर तो USA, देन 2nd नंबर पर चाइना।
बताइए यहाँ पर हमारा सरबाती जो बीट है, शरबती बीट है, सो जो जिनको हम गोल्डन ग्रेन के नाम से जानते हैं, उनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। सो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है भाई, बताइए। सो बिलोंग करती है विधि मध्य प्रदेश के साथ। सो ये सभी प्रोडक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हाल ही में जिनको जीआई टैग दिया गया था। इनको रीड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सदूजा मैंगो, गच्चक ऑफ मरीना, गोल्ड पेंटिंग्स, देन यहाँ पर रफ आयरन क्राफ्ट, देन उज्जैन बैथिक प्रिंट, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, देन साथ ही में जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, देन बरसियोनी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक, देन साबत हमारा शरबती गेहूँ और ऑफ सिलोर। सभी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना भाई। इसको रीड करते चलो। मैग्नापोथी ओलिजिया, ये न्यूज़ में था भाई। ये क्या है? ये प्लांट है, फंगस है, बैक्टीरिया है, जन एक्सैक्ट है। ये क्या है कि फंगस है, जो कि ना मेनली जो हमारा साउथ अमेरिका है वहाँ पर, जो वहाँ पे बीट है वहाँ पर लगती दिखाई दी। एक इसको बीट ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, जो बीट ब्लास्ट नाम की बीमारी को यहाँ पर ये क्रिएट करती है भाई, ठीक है। देन आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव कौन सी स्टेट के द्वारा लिया गया था? ये लिया गया था उड़ीसा के द्वारा। यहाँ पर ना जगह मिशन, सभी को पता होगा, स्लम फ्री हो जाएगा बाई 2023 तक का दिसंबर में। सो यहाँ पर इनके द्वारा एक लॉन्च हुआ था, उसको कहते हैं आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। यहाँ पर प्रॉपर फैकल्टीज प्रोवाइड करेंगे सभी को। सो ऐसी कॉलोनी को यहाँ पर बनाने की बात कर रहे थे। देन बताइए, इंडियन स्टेट ने भी गेन किया था बैकवर्ड क्लास सर्वे को आफ्टर द बिहार। सो कौन सी स्टेट है? उड़ीसा के द्वारा। सो ना बिहार का जो सर्वे हो रहा था उसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शायद कोर्ट के द्वारा इसको रोका गया था। सो उसको भी ध्यान में रखना। देन मशीन कैन सी 2023 की सबमिट हुई, कहाँ पर हुई? ये हुई इन दी यूएई में। सो यहाँ पर ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में बातचीत हुई थी। जो हमारा यहाँ पर दुबई में क्या क्या है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है भाई? जैसे कि आप कुछ भी सोच रहे हो, जैसे कि चैट जीपीटी, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप कुछ भी यहाँ पर लिखोगे वो रीड करता रहता है, आपको बताएगा। आने वाले टाइम में एक डेंजरस चीज़ है, बहुत सी जॉब को ये खा सकता है भाई। देन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर हम किनको मानते हैं? गूगल से भी हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया था, जॉफ्री हमारे हिंटन। जॉफ्री हिंटन को आर्टिफिशियल के गॉडफादर मानते हैं। हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया था गूगल से। सो दैट्स माई न्यूज़ में थे भाई। नोबेल प्राइज़ को कंप्यूटर का इनको मिल चुका है, टनिंग अवार्ड के नाम से जानते हैं इसको। 2018 में इनको दिया गया था। सो यहाँ पर गूगल के बारे में कुछ फैक्ट हैं। लैरी पेज, सरी बेरिन, हेडक्वार्टर कहाँ पर? कैलिफोर्निया यूएसए में। फाउंड हुआ था 1998 में। देन मेथी कम्युनिटी न्यूज़ में थी, बताइए कौन सी स्टेट में है जी, बताओ। सो मेथी कम्युनिटी न्यूज़ में थी, जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे इनके खिलाफ। सो इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई ये प्रोटेस्ट चले थे इन दी म्यांमार में, सॉरी मणिपुर में, म्यांमार में नहीं, मणिपुर में, ठीक है जी। सो मणिपुर में रहती है हमारी मेथी कम्युनिटी। सो मेथी लैंग्वेज भी है जो हमारी 22 लैंग्वेज में शुमार है भाई, 8th शेड्यूल के। ये सभी मैंने 8th शेड्यूल के बारे में लिख लिया है, इसको रीड कर सकते हो। 22 लैंग्वेज है। यहाँ पर सिंधी 21st अमेंडमेंट के जरिए लाई गई थी 1967 में। देन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट के जरिए 1992 में। बॉर्डर डोगरी, मैथिली, सैथली जो कि 92 अमेंडमेंट के जरिए 2003 में। आप सोचोगे यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, रीड ही करूँगा भाई आपके लिए ना, अपने आप आपको इसको रीड करना। मैं रीड क्यों कर रहा हूँ? मैंने इसको बनाने में इतना मेरा टाइम लगा, आपके लिए इतना उतना टाइम नहीं लगेगा, आपके लिए आसान है जी। इसका स्क्रीनशॉट लो, 2-3 बार इसको रीड करो। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कभी नहीं बोलोगे इसको। अगर आपकी ना ये जाननी होती, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी ये जाननी होती ना, देन एक मैप लो इंडिया का। कोंकणी किसकी लैंग्वेज है? गोवा की। मणिपुरी किसकी है? मणिपुर की। नेपाली किसकी? नेपाल की। बोडो किसकी है? बताओ। ये असम में पाई जाती है बोडो, जो वहाँ पर एथनिक ग्रुप है, कम्युनिटी है। डोगरी कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। देन इसके साथ में आपके ध्यान में रहेगा मैथिली कहाँ पर मिलेगी? बिहार में। मैथिली मखानास भी न्यूज़ में थे। मैथिली मखानास को जीआई टैग दिया गया था 2022 में, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। देन सैथली, सैथली कहाँ से बिलोंग करेंगे? उड़ीसा से। सेंथाल ट्राइब किससे रिलेट करती है? सेंथाल ट्राइब से हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, द्रौपदी मुर्मू जी, रिलेट करते हैं। समझिए बात, ठीक है जी। सो थोड़ा सा लेट करो ब्रदर, अगर लेट करोगे ना कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। अगर भूल भी जाओगे देन भी लिंक कर पाओगे उसको, ठीक है।
सो इनको रीड करना भी। इंग्लिश पहले हमारी शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट नहीं थी, अभी भी नहीं है। देन 1965 में इंग्लिश को टिल 1965 तक हम इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो नागालैंड है उसकी अभी भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। और ये बता रखा है भाई हमारा यहाँ पर कितना है, 17th जो हमारा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑफिशियल लैंग्वेज का के बारे में बताता है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है। देन कंट्री का फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन कहाँ पर लगाई जाएगी, बताइए बताइए बताइए। सो देखिए यहाँ पर, सो पहले बता चुका हूँ प्रोजेक्ट जो हमारा स्मार्ट था उसके अंडर हमने मुंबई अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की थी। सो वही है भाई। ठीक है, सो इसको रीड कर लेना। देन हाथी कम्युनिटी न्यूज़ में थी, बताओ कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, बताओ बताओ। ये बिलोंग करती है विदिक यहाँ पर हिंदी हिमाचल प्रदेश के साथ, जहाँ पर हाल ही में इनको एसटी कैटेगरी में डाला गया था। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थी। सो साथ ही में निरुकोवन साथ देखियो, इनको रीड करना। जो हमारी हाथी कम्युनिटी है ये तो करती है हिमाचल प्रदेश के साथ, और यहाँ पर नारिकोरोवन साथ ही में कुरी विक्रम विकरण जो हिल ट्राइब है तमिलनाडु से बिलोंग करेगी, और बिंजिया जो कि छत्तीसगढ़ से। थोड़ा सा रीड करो इनको। देन मीर पेमेंट कार्ड न्यूज़ में था, जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। सो इंडिया का जैसे रुपये है, मीर किसका है, रशिया का। सो दोनों के बीच में टाई अप हुआ था। अभी हम आने वाले टाइम में ट्रांजेक्शन को बूस्ट करेंगे। और नेशनल SC ST हब स्कीम ये लॉन्च हुई थी मेनली हमारे SC ST को, जो हमारी कम्युनिटी से लोग हैं उनको प्रमोट करने को लेकर। ठीक है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि MSME मिनिस्ट्री है, जो कि हमारे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनको हेल्प करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। हाल ही में ना इसके अंडर ना 1 जो हमारे लाख रजिस्टर हो चुके हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में था भाई। ठीक है, सो 1 लाख जो हमारे SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिला। मेनली स्कीम ध्यान में रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, किसके लिए हुई, कब लॉन्च हुई। विच यूनियन मिनिस्टर आर एसोसिएटेड विद दी 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव। सो यहाँ पर हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर साथ ही में हेल्थ मिनिस्ट्री, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मेनली जो हमारी प्रॉपर हाइजीनिक फूड को यहाँ पर प्रमोट करते हुए। देन मीरा श्याल न्यूज़ में थे भाई, बाफ्टा फेलोशिप इन्होंने रिसीव किया। बाफ्टा की फुल फॉर्म देख लीजिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। यूके बेस्ड एक इंडियन ओरिजिन एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, इनको हाल ही में दिया गया, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। देन फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट आई थी, यहाँ पर USA में 735 बिलियनियर है, और आपको दिखाई देंगे चाइना में 495, और इंडिया में यहाँ पर 3rd नंबर पर 169 बिलियनियर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार एक्सपोर्टर। सो कौन सी कंट्री बन चुकी है, जहाँ पर बन चुकी है चाइना आफ्टर बीटिंग दी जापान। टॉप पर चाइना पहुँच चुका है, बीट कर चुका है जापान को। हु हैज़ बीन स्वॉर्न एज द 22nd नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं बांग्लादेश के, नेम बताइए उनका। उनका नेम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। चुप रहते हैं तभी ये बांग्लादेश के अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं भाई। ठीक है जी, अब कुछ फैक्टर देखो, 22nd नंबर के बन चुके हैं। शेख हसीना यहाँ पर PM है, करेंसी टाका एंड कैपिटल ढाका। डिवंकी पोर्ट न्यूज़ में था, जो कि मेघालय में बनाया गया था, और यहाँ पर कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बिटवीन दी इंडिया एंड बांग्लादेश। देन मेथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लांट यहाँ पर लगाया गया था बाय दी NTPC के द्वारा, जो उनका फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट था इन दी रामपाल बांग्लादेश में। इंडियन जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं उन्होंने 20 हमारी ब्रॉड गेज जो लोकोमोटिव बोगीज हैं उनको दी थी, इन दी बांग्लादेश को दी थी हमने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड लैंड पोर्ट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, बताइए। सो देखिए कौन सा है, दिवांगी या डवांकी, इनका नेम थोड़ा ध्यान में रखियो, कई जगह पर दिवांकी लिखा हुआ है, कई बार दिवागी लिखा हुआ है। सो मेघालय में लॉन्च हुआ था, जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट टाइगर शार्क 40 एक एक्सरसाइज हुई थी, बांग्लादेश में कंडक्ट हुई थी, बांग्लादेश और USA की फोर्सेस के बीच में, जहाँ पर इंडिया का कुछ नहीं है भाई, जो बांग्लादेश और USA के बीच में कंडक्ट हुई थी।
एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि चतुग्राम में। देन सिक्स्थ जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की, कहाँ पर कंडक्ट हुई बताइए। सो ये कंडक्ट हुई थी बांग्लादेश में, बांग्लादेश ढाका में कंडक्ट हुई। और जो डिस्कस करेगी रीजनल अफेयर को, कैसे हम सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं रीजन की। और यहाँ पर इंडियन फाउंडेशन, साथ ही में फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है जो बांग्लादेश की, और साथ ही में यहाँ पर एस रंगारात हमारा राजा रत्नम जो स्कूल है ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ इन सिंगापुर, इन तीनों का ज्वाइंट वेंचर था, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम यहाँ पर देख लीजिए, पीस, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप फॉर द रेजिलेंट फ्यूचर। सो थीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन टू हेल्प द साइक्लोन अफेक्टेड म्यांमार, बताओ। सो यहाँ पर ऑपरेशन करुणा लॉन्च हुआ था भाई। सो ना अभी हाल ही में जो एक साइक्लोन आया था मोचा, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था हेल्प करने को बांग्लादेश की, म्यांमार की, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल में हिट किया था, जहाँ पर हमारी आईएनएस शिवालिक, कमरोता एंड साथ ही में स्वित्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेम जो मोचा, साइक्लोन मोचा जो नेम दिया गया था बाय दी जमन के द्वारा। जो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कौन सी कंट्री के बीच में, सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो 50 स्टार्टअप वहाँ से इंडिया आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, दोनों के बीच में बातचीत होगी, जहाँ पर जो नॉलेज को शेयर करेंगे और साथ ही में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे भाई, ठीक है जी। जहाँ पर एनर्जी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सो ये भी स्टार्टअप है, इसके अंदर जो भी स्टार्टअप आएंगे इकट्ठे चलेंगे, देन वो अपने आप को दोनों को बूस्ट मिलेगा दोनों स्टार्टअप को। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग कौन सी कंट्री में कंडक्ट हुआ था बताइए। सो ये कंडक्ट हुआ था इन दी जर्मनी में। सो COP28 जो होगी कहाँ पर कंडक्ट होगी, यूएई में। जो उससे पहले ये कंडक्ट करते हैं, ये हमारा कंडक्ट हुआ जर्मनी में। विच कंट्री इज़ नाउ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुकी है एज पर द कमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। सो नेदरलैंड जहाँ पर हमारी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुकी है आफ्टर द यूएसए एंड यूएई। सिटी ऑफ डेड न्यूज़ में थी। सो यहाँ पर ना प्रोटेस्ट चल रहे थे, थोड़ा सा रोड बनाने की बात चल रही थी। सो दैट्स वाई न्यूज़ में आई थी। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बताओ कौन सी कंट्री में है। ये है कहाँ पर, इजिप्ट में। इजिप्ट में कायरो में पड़ती है। कायरो क्या है, कैपिटल ऑफ द इजिप्ट। वहाँ पर जी हमारी सिटी ऑफ डेड है। देन विच कंट्री हमारी इन्होंने इन्वाइट किया था पीएम मोदी को फॉर द बिस्टाइल डे के लिए। बिस्टाइल डे क्या है, का फंडा एक इनका फ्रीडम डे है फ्रांस का, दैट्स वाई वहाँ पर हमारे पीएम मोदी को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। मेरी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1789 में। सो एज ए इंडिपेंडेंट डे के रूप में जानते हैं इसको। ये आपको पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने 3 पॉइंट लिए, हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, जो कि हमारे प्रेम्बल में हमने ऐड किए। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 में हुई थी। सो इसको ध्यान में रखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन से वर्ड हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, और ये तीनों वर्ड हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, कौन सी कंट्री से लिए हैं। इंडिया के वेस्ट की ओर जाओगे, मीन्स के नॉर्थ वेस्ट की ओर जाओगे, वहाँ पर क्या है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। वहाँ पर एक कंट्री पड़ती है भाई, ये रही फ्रांस। सो सभी फैक्ट हैं जो फ्रांस के बारे में, इनको आप रीड कर सकते हो। सभी स्टेट जो बाउंड्री शेयर करती हैं कंट्रीज मीन्स के, ठीक है। देन यहाँ पर एमेनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, पेरिस कैपिटल है, करेंसी यूरो। नाटो का मेंबर है, G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, जो 2015 में मीट हुई थी यहाँ पर COP21 की। 2016 में एग्रीमेंट हुआ था साइन, ठीक है। सो इसके अंडर हमारा जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है उसको हम 2 डिग्री से भी मीन्स के बढ़ने नहीं देंगे हमारे, ठीक है जी, आने वाले टाइम में। सो ये बात चल रही थी। देन यहाँ पर यूनेस्को की भी हेडक्वार्टर्स है पेरिस में ही भाई, और ब्रूनो नाम की एक्सरसाइज करते हैं फ्रांस के साथ में, और साथ में ग्रूडा एक्सरसाइज। बताइए स्पाई सैटेलाइट है जो कि लॉन्च हुई थी इसराइल के द्वारा, उसका नेम क्या है, ओफेक 13। सो विच कंट्री इज होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस। सो भी कैसे हमारे ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ इकट्ठे रह सकते हैं, उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, कैसे हम बचा सकते हैं। ये मीट हुई थी इन दी यूके में। सो नेक्स्ट जो एशिया कप होगा बाय द एशियन फुटबॉल
कॉन्फेडरेशन के द्वारा एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर होगा, इन दी कतर में। सो 2022 में भी हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, जो एशियन कप होगा कहाँ पर, वो भी होगा इन दी कतर में। ठीक है जी। ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री न्यूज़ में था, सो बताइए कौन सी कंट्री में लोकेट करता है ये करता है इन दी चिले में। सो चिले क्या है, एक हमारी साउथ अमेरिकन की कंट्री है और इसकी कैपिटल देखिए सैंटियागो, करेंसी कौन सी है, पैसो। सो एक 500 ईयर ओल्ड हमारा ट्री है भाई, चिले में पड़ता है, इसका नेम क्या है, ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप, बताइए। हाल ही में फेल हो चुका है, लेकिन लॉन्च किया था किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा, इलॉन मस्क की कंपनी है, आने वाले टाइम में फिर से करेंगे भाई। हु प्लान टू लॉन्च दी ट्रुथ जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म, ट्रुथ जीपीटी ये लॉन्च करेगा इलॉन मस्क भाई। सो चैट जीपीटी इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया था, ओपन एआई के द्वारा, ओके। और फंड किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और जो बार्ड आपको दिखाई देगा, कभी बार्ड पूछ सकते हैं, बार्ड किसका है, गूगल का। और लामा नाम के साथ मिलेगा, वो किसका है, वो है हमारा मेटा का। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इनॉग्रेट इन, बताओ। सो डीआरडीओ के द्वारा जो एकेडमी सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, ये हुआ था आईआईटी हैदराबाद में। सो आर्ट सेंस ये हैदराबाद के द्वारा, आईआईटी हैदराबाद सॉरी आईआईटी मद्रास के द्वारा जो बनाया गया था। सो हमारी हेल्थ को, एज को, हमारी ब्लड वेसल की ये चेक कर सकता है भाई। आने वाले टाइम में जो भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं, उनको हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं इससे हमारी मशीन के जरिए। जी आईआईटी न्यूज़ में थी, इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट तो यहाँ पर है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस लगाने वाली आईआईटी मद्रास कहाँ पर है, अफ्रीका हमारा जाजीवर तंजानिया में। सो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रोन कैरियर कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था भाई तुर्की के द्वारा, टीसीजी अंडोलो। सो ध्यान में रखिए इसको भाई। विच कंट्री हैज़ कमीशन दी टीसीजी अंडोलो एज अ वर्ल्ड फर्स्ट हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैरियर। सो किसके द्वारा, तुर्की के द्वारा। देन आशियन इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी 2023 की, कहाँ पर बिगेन हुई, बताओ। सो ये बिगेन हुई थी सिंगापुर में, और सिंगापुर इंडिया के द्वारा इसको को होस्ट किया गया था। और यहाँ पर मेनली जो हमारी आईएनएस सतपुरा, साथ ही में आईएनएस दिल्ली ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस दिल्ली क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है, जो कि मिसाइल गाइडेड होती है, गाइड की जाती है प्रॉपरली, बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है जो हमारी आईएनएस दिल्ली। सो विच कंट्री हैज़ डिवेल्प दी हैंगसोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, कौन सी कंट्री है भाई, नॉर्थ कोरिया। सो यही पुठे सीधे काम करते रहते हैं भाई। देन MBMSS गलीना, ये न्यूज़ में था, ये क्या है। सो ये क्या है, एक हमारी डायरेक्ट शिपिंग सर्विस है जो हमने तुतीकोन से लेकर मालदीव के बीच में यहाँ पर प्रोवाइड की थी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटर पे हमारे शांतनु ठाकुर के द्वारा इसको अनवील किया गया था यहाँ पर, ठीक है। जो कि हमारे BO चंद्रपुर हमारा यही पोर्ट है भाई, जहाँ से लॉन्च हुई थी। मेरे लिए ध्यान में रखिए, तुतीकोन से लेकर मालदीव तक गई थी हमारी MBMSS गलीना। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुई थी किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। सो रीड कर सकते हो भाई, जो 4th एडिशन था, कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, इंडोनेशिया में कंडक्ट हुआ था। और यहाँ पर ASW कॉर्बिट INS कावेरिती ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे R हरि कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो, कैपिटल जहाँ पर जकार्ता है, इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया, रुपया, ठीक है जी। देन मोहम्मद अल हिंदी, जो कि कंडक्ट हुई थी किनके बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, सऊदी अरेबिया में। 2nd एडिशन है इसका, ओके जी। सो INS तर्कश एंड साथ ही में INS सुभद्रा ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। सो ये हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर, इन दी राजस्थान एंड पंजाब में। सो मेनली हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर यूज़ करते हुए, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
जो ट्रेंड इन दी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर 2022 की रिपोर्ट निकाली गई थी किनके द्वारा, सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इन्होंने बताया इंडिया की रैंक 4th है और यहाँ पर टॉप पर 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, यूएसए, चाइना एंड रशिया, जो कि इन्वेस्ट करते हैं फॉर दी मिलिट्री पर्पज़ के लिए। सिप्री की जो रिपोर्ट आई थी पहले ना, जो इंडिया का है टॉप इम्पोर्टर है, सबसे ज़्यादा हम वेपन्स को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दी रशिया। और इंडो पैसिफिक में देखें यहाँ पर जो सेल्फ रिलायंट को लेकर जो रिपोर्ट आई थी, इंडिया कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर है, टॉप पर था चाइना, जो सेल्फ रिलायंट है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर। बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा। एक कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, हिंदी कौन से रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड जो आर्टिलरी रेंज है हमारी ईस्टर्न थिएटर पर यहाँ पर कंडक्ट हुई थी, जो हमारी आर्टिलरी को यहाँ पर यूज़ करने की हमने प्रैक्टिस की थी। बालीकेतन भाई ये इंडिया की नहीं है, ये यूएसए और फिलीपींस की है, न्यूज़ में थी, इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी और ताइवान स्टेट में यहाँ पर कंडक्ट हुई थी। जो 3rd इंडिजीनियसली स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनाई गई थी, उसका नेम बताइए। उसका नेम यहाँ पर क्या है, इम्पाल। हमारी INS इम्पाल यहाँ पर 3rd इंडिजीनियसली स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंडर बनाई गई थी, जो कि विशाखापट्टनम क्लास है हमारी ये क्या है, एक शिप है जो कि मैक्सगॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी। INS विक्रांत सभी जानते हो, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली व्हील्ड क्या है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके पहले हम विशाखापट्टनम को जो हमारा विक्रमादित्य को यूज़ करते हैं वो हमने रशिया से लिया था। सही फैक्ट, इसको रीड कर सकते हो। देन यहाँ पर देखो फर्स्ट ये रही मोरमुगाओ, ये हमारी 50 जो 2nd नंबर की शिप थी ये रही भाई, हमारी P-15B क्लास की, विशाखापट्टनम क्लास की। देन INS तेज भी न्यूज़ में था जो कि हमारा ऑपरेशन कावेरी के हमने अंदर यूज़ किया था। सॉरी इसको छोड़ देना भाई, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, इसको छोड़ना, ठीक है, इसको काट दीजिए। देन अरनाला, ये हमारा फर्स्ट 8 इंडिजीनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, जो प्रीवियस ईयर 2022 में ये न्यूज़ में था, ठीक है। देन वाजीर, ये देखो ये ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोजेक्ट 75। इसके अंडर हमने 6 सबमरीन बनानी है, जो कौन सी हैं भाई, हमारी जो डीजल इलेक्ट्रिकल अटैक सबमरीन है, जिसकी हमने जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस से ली है। कलवेरी, कंदेरी, करज, बेला, बजीर एंड बख्शीर। कलवेरी, कंदीरी, करज, बेला, बक्सीर एंड बक्सीर, के PBB। ऐसी कुछ अपना हिंट बना सकते हो, इसको ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन टेलीओस 2 दैट वाज लॉन्च्ड प्राइमरी सैटेलाइट ऑफ द PSLV, पोलर सैटेलाइट व्हीकल के लॉन्च व्हीकल के जरिए हमने लॉन्च की थी इसरो के द्वारा। कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है, टेलीओस, ये भाई सिंगापुर की सैटेलाइट है। मेनली वहाँ पर, ठीक है, ये डेवलप की थी सिंगापुर में और इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। देन फैंग्यून 3 सैटेलाइट न्यूज़ में थी, बताओ कौन सी कंट्री की है ये किसकी है, चाइना की सैटेलाइट है। मेनली हमारे जो वहाँ के जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है उनकी जो क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर बताएगी। ADC 150 न्यूज़ में था, ये क्या है, एक एयर ड्रॉपर कंटेनर है। ये टेस्ट किया था DRDO और इंडियन नेवी के द्वारा। भाई डिफेंस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़। हमारी जो शिप है जो कि इन ओशियन में है, उनको दोबारा से हमारे कोस्ट पर आकर डॉक नहीं करना पड़ेगा, जो कोई भी सामान होगा इसके जरिए वो बचा सकते हैं वहाँ पर। फर्स्ट वुमेन जो ऑफिसर जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में इंडक्ट हुई थी, जहाँ पर 5 वुमेन्स हैं हमारी, ठीक है जी। सभी के नेम रीड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति जाधव, पीयूष मदगिल, देन साथ ही में आकांक्षा। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको यहाँ पर इंडक्ट किया था इनको। विच ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम को, बताइए। यहाँ पर इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था भाई।
सो रिसेंटली में वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक असिस्टेंट यहाँ पर लॉन्च हुआ था कि कौन सी एयरलाइन के द्वारा। सो एमिरेट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक दुबई बेस्ड एयरलाइन है जो एमिरेट्स। ओके। सो यहाँ पर इसका जो रोबोट का नेम क्या है, सारा। ये रही सारा, सारा अली खान। देन फर्स्ट इंडियन मेंस डबल जो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप हुई थी। सो यहाँ पर गोल्ड जीतने वाले हैं भाई, इनका नेम इंपॉर्टेंट है, सत्विक सिराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। प्रीवियस ईयर जो उनके द्वारा थॉमस कप जीता गया था, इंडिया का फर्स्ट टाइम था। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है हमारे। कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता, साथ ही में थॉमस कप को जीता 2022 में। सो स्विस ओपन जो सुपर 300 हुआ था उसको भी जीता इन्होंने। ओके जी। देन यहाँ पर ये बता रखा है प्रियांशु राजवत जो कि मैन सिंगल ट्रॉफी दी थी इन्होंने, और लीन मास्टर बैडमिंटन में। और यहाँ पर ये रही भाई वुमेन की लिस्ट में, यहाँ पर कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। अभी लास्ट टॉमी न्यूज़ में थे, ये इंडिया के फर्स्ट जिन्होंने कंप्लीट किया था गोल्डन ग्लोव रेस को। ठीक है। सो नेम ध्यान में रखे ओनली, और कौन से काम किए उन्होंने। देन बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं भाई, और 5000 ओडीआई रन को फास्टली कंप्लीट करने वाले बन चुके हैं इन दी 97 इनिंग्स में। देन कोसोमी इशिकावा जो कि रिटायरमेंट को अनाउंस किया इन्होंने। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। माइराज अहमद खान एंड गिनीमत शेखों कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, विद दी शूटिंग के साथ। देन बंतिका अग्रवाल सो कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, चेस से बिलोंग करते हैं भाई। 11th इंडियन वुमेन बन चुके हैं इंटरनेशनल मास्टर टाइटल को जीतने वाले। चेस के जो चाइना के फर्स्ट मेल बने थे चेस चैंपियन, उनका नेम देख लेना, डिंग लीरिन। सो यहाँ पर इंडियन फर्स्ट रेसर हैं जो कि फर्स्ट टू फिनिश दी पोडियम इन दी ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में F4 चैंपियनशिप हुई थी। फर्स्ट टाइम कोई भी इंडियन है जो कि पोडियम पर चढ़ा है भाई, टॉप 3 में रहा। उनका नेम यहाँ पर क्या है भाई, हमारा जैडिन पेरिट। एडिडास को अभी हाल ही में वो इंडियन की जो हमारी स्पोर्ट किट है, टीम किट है, क्रिकेट किट है, उसका स्पॉन्सर बन चुका है भाई। बीसीसीआई के द्वारा इनको यहाँ पर लाया गया, रोप इन किया गया। 1928 में बीसीसीआई बनाई गई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके ग्रांट गोविंद, और अब कौन है भाई, रोजर बिनी। देन टोरी बुई एक प्लेयर है, अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया था इन्होंने। सॉरी यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है शायद। सो 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्प्रिंटर थे, अमेरिकन क्राउंड है। सो सॉरी ब्रदर, इनको क्या हुआ था अभी नहीं पता मुझको, इनकी डेथ हुई है शायद, इनकी डेथ हो चुकी है। सो यहाँ पर ना वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई 2017 में, मेनली ना इनका नेम ध्यान में रखियो। और 100 मीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्प्रिंट से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ओके। सो वैसे तो इनके क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है। 37 जो नेशनल गेम्स कहाँ पर कंडक्ट होंगी बताओ, ये कंडक्ट होंगी इन दी गोवा में। सो यहाँ पर गतका जो मार्शल आर्ट है पंजाब से बिलोंग करती है भाई, फर्स्ट टाइम यहाँ पर फीचर करेगी, इंट्रोड्यूस होगी। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा बताया गया। और इसकी जो हमारे प्रेसिडेंट कौन है, पीटी उषा। शीला सिंह जो क्या है भाई, कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, ये हमारे क्या है कि एथलीट हैं और लॉन्ग जंपर हैं। न्यूज़ में थे गोल्डन जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जापान में, इन्होंने वहाँ पर ब्राउन जीता। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, वर्ल्ड टॉप नंबर पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर 2 डायमंड लीग को भी जीत चुके हैं। और फोर्ब्स इंडिया जो पर्सन ऑफ द ईयर रहे 2022 के। 2020 में ओलंपिक्स गोल्ड जीता इन्होंने। और जो हमारे फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने थे स्विट्ज़रलैंड के लिए। और जो मोस्ट जो एथलीट पर कोई भी यहाँ पर आर्टिकल लिखे गए थे 2022 में, वो उन पर किन पर लिखे गए थे, वो लिखे गए थे नीरज चोपड़ा पर। नेक्स्ट भाई वर्ल्ड 10 जो हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट आई, उसमें टॉप पर है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो भाई तीनों प्लेयर हैं हमारे फुटबॉल से रिलेट करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट पर, देन लियोनेल मेसी थर्ड पर, कैलिन म्बाप्पे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। देन हीरो सुपर कप 2023 का हुआ, उसको किसने जीता, उड़ीसा फुटबॉल क्लब ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराकर इसको जीत लिया। देन यहाँ पर जो उड़ीसा हमारा जो स्पॉन्सरशिप ले चुका है
अपनी स्पॉन्सरशिप को एक्सटेंड कर चुका है 2033 तक के लिए। किसके लिए? जो हमारी मेंस हॉकी है ना, वुमेन्स हॉकी टीम है, उनको स्पॉन्सरशिप करने के लिए। थर्ड है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर कंडक्ट होंगी बताओ? 2022 की हैं, 2023 में कंडक्ट होगी इन दी यूपी में, उत्तर प्रदेश में कंडक्ट होंगी। मस्कट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जीतू, जो क्या है कि बारासिंगा, जहाँ पर FIH जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 2023 में। सो जर्मनी ने जीता था इसको। कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? उड़ीसा में। सो इसका मस्कट क्या था भाई? ओलिव रेडी टर्टल्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका मस्कट क्या था? सो इसका मस्कट था आशा एंड मोगली। फर्स्ट विंटर गेम जो इंडिया की विंटर गेम्स हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसका क्या था? स्नो लेपर्ड। नेशनल गेम्स जो मेघालय में हुई थी 2022 की, उसमें क्या था? यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड। नमामि गंगा का मस्कट क्या है भाई बताओ? चाचा चौधरी। शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं भाई, सो ये फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं 200 विकेट को कंप्लीट करने वाले इन T20 में। सिराज स्टेडियम है कहाँ पर है? ये है UAE में। उसका जो एक गेट है, स्टैंड है, जो बेस्ट स्टैंड है, उसका नेम पड़ा सचिन तेंदुलकर के नेम पर। और साथ ही में जो यहाँ पर एक गेट है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, उसका नेम भी पड़ा था सचिन तेंदुलकर के नेम पर। शबनीम जो इस्माइल, जो कि भाई एक प्लेयर है, क्रिकेटर है, हाल ही में रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वहाँ के जो फास्ट बॉलर थे। विच प्लेयर वोन दी ICC मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए? उनका नेम बताओ। उनका नेम यहाँ पर क्या है भाई? फ़कर जमान, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर है। और अगर वुमेन की लिस्ट में देखें यहाँ पर निर्मोल चिवी, जो कि थाईलैंड के कैप्टन है, जी रहे। यूनिसेफ के द्वारा इंडिया के जो सिलेक्ट किए गए थे ब्रांड एम्बेसडर, उनका नेम बताओ। अंशुमन खुराना जी। और साथ ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स फॉर द इंडिविजुअल विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि बर्लिन में होंगे जो ओलंपिक्स है, उनके जो हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, साथ में वेक फिट के। और नेशनल एम्बेसडर है हमारे जो फॉर द चाइल्ड राइट के लिए इंडिया में। तीनों इनके पास है भाई, सो ध्यान में रखियो। गुच्ची के फर्स्ट इंडियन ग्लोबल जो एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? आलिया भट्ट। सो ये एक इटालियन ब्रांड है। देन अपॉइंटमेंट देखो यहाँ पर अजीत कुमार मोहते, ये बन चुके हैं भाई न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के न्यू हमारे MD चेयरमैन अपॉइंट हुए थे राजेश कर्नाटक। नासकॉम के चेयरमैन बन चुके हैं अनंत महेश्वरी। साथ ही में इंडस इंडिया बैंक के दोबारा से रीअपॉइंट हो चुके हैं MD एंड CEO सुमंत कथपलिया जी। CBI के न्यू अपॉइंट हुए थे प्रवीण सुध, जो पहले कर्नाटका के DGP थे, अब CBI के डायरेक्टर बन चुके हैं। ये सभी फैक्ट भी इनको अपने आप रीड कर लियो। अब देखो यहाँ पर जो हमारी जो कोलकाता हाई कोर्ट है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे TS शिवागणम, ठीक है जी, शिवागणम जो अपॉइंट हुए थे कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। देवादत्ता चंद जो कि MD बन चुके हैं हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के। वहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया था पहले, ठीक है जी। देन यहाँ पर वोडाफोन के CEO अपॉइंट हुए थे देला वैली। कर्नाटका बैंक के यहाँ पर MD एंड CEO अपॉइंट हुए थे श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा जी। DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हमारे सेक्रेटरी बने थे राजेश कुमार सिंह। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हमारे अपॉइंट हुए थे राजीव दर्जी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। बताओ, यहाँ पर संदीप सिंह अपॉइंट हुए थे जिन्होंने रिप्लेस किया था अनिल चौहान को। टेनिस एम्बेसडर बन चुके हैं सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के लिए। देखिए जी, आप सभी को पता होगा कौन है भी? सानिया मिर्जा जी। तो टेनिस प्लेयर थे, पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। UPSC के न्यू जो हमारे चेयरमैन बन चुके हैं उनका नेम बताइए। उनका नेम है जहाँ पर मनोज सोनी। तो सही फैक्ट देख लीजिए, मनोज सोनी चेयरमैन है। तो UPSC हमारी ग्रुप A की अपॉइंटमेंट के लिए काम करती है। 1 अक्टूबर 2026 को बनाई गई थी।
315 से लेकर 323 तक जो भी हमारे आर्टिकल हैं वो डील करते हैं यूपीएससी के साथ। जो इसका चेयरमैन है उनका टेन्योर होता है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आईडीबीआई जो हमारा बैंक है भाई, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अभी हाल ही में डिप्टी एमडी अपॉइंट हुए थे जय कुमार एस पिल्ले। अनिल कुमार जैन जो कि न्यू चेयरमैन बन चुके हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। न्यू जूनियर लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं यहाँ पर अर्जुन राम मेघावल, ठीक है। सो जिन्होंने रिप्लेस किया किरण रिजिजू को। अब किरण रिजिजू कौन से डिपार्टमेंट को संभालेंगे? अर्थ साइंस को। विजय शेखर जो चेयरमैन बन चुके हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। सौरभ गांगुली हाल ही में अपॉइंट हुए थे त्रिपुरा के टूरिज्म एम्बेसडर। विराट कोहली अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे डूराफ्लेक्स के एम्बेसडर। यहाँ पर यूएसए के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे लार्ज फॉर द ग्लोबल वुमेन इशू के लिए। इनका नेम देख लीजिए, गीता रॉय गुप्ता जो कि इंडियन अमेरिकन है। न्यू सीईओ अपॉइंट हुए थे ट्विटर के लिंडा जैकरिनो। हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड बैंक के, बताओ, अजय बंगा जी। तो सभी फैक्ट हैं भाई ये वर्ल्ड बैंक के बारे में। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स हैं, 1944 में बनाया गया था। अजय बंगा जी हेड बन चुके हैं। एमडी यहाँ पर अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल। परमेश्वर मैयर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए। देन भाई ये रिपोर्ट्स हैं, इनको रीड कर लेना। देन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, वहाँ पर इंडिया की रैंक यहाँ पर 38 नंबर पर आउट ऑफ दी 139 कंट्रीज। देन विच ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट को निकाला गया था और बताया गया था 184 जो मिलियन पीपल हैं जो कि ऑल दी अक्रॉस दी वर्ल्ड काम करते हैं, जो भी कंट्री में काम करते हैं उनके पास उनकी सिटीजनशिप नहीं है। देखो एक रिपोर्ट इनके द्वारा बंद की गई थी पहले, जैसे देखो यहाँ पर दिखाई देगी आपको, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसको बंद किया गया था। अब उसकी जगह पर एक रिपोर्ट और आने की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक। कौन सी रिपोर्ट है? उसका नेम क्या है भाई? बिजनेस रेडी रिपोर्ट, ठीक है। एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव जो कि लॉन्च हुआ था हमारी फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मिनिस्ट्री के द्वारा, परशोत्तम रूपाला के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो यहाँ पर कर्नाटका के न्यू सीएम अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताओ। इनका नेम क्या है भाई? सिद्धारमैया जी जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर डिप्टी सीएम जो कि अपॉइंट हुए थे डीके शिवा कुमार। जैसे भी फैक्ट है कर्नाटका के बारे में, इनको रीड कर सकते हो। चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बताओ। ये बन चुके हैं हमारे रवनीत कौर। देन शरद पवार जिन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की पदवी से यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन किया था भाई। सो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लोक मांझे संगति, पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। जब हाल ही में अपॉइंट हुए थे कोरिया ब्रांड लैंगनी के ब्रांड एम्बेसडर नित्या शेट्टी। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे यहाँ पर रोहित शर्मा जी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे आर दिनेश। रीना बिरनावे न्यूज़ में थे जो कि सऊदी अरेबिया, सो वहाँ के जो फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जो कि स्पेस मिशन पर भेजे गए थे। गुडविल WHO के गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, उनका नेम देखिए, रैनी फ्लेमिंग जो कि एक सिंगर है, साथ में प्रेटी जेडी जो कि स्परानो जो बोलते नहीं ऊंची ऊंची बोलते होते हैं भाई, सो आवाज़ निकालते होते हैं जो है, इन दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 63rd जो फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया गुजरात एंड महाराष्ट्र का, कब? ऑन दी 1 मई को। सो ये बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था 1960 में, उस दौरान जो हमारा गुजरात है एंड महाराष्ट्र डिवाइड हुआ। मेनली जो उस दौरान बॉम्बे में मराठी, कच्छी, गुजराती एंड कोंकणी बोली जाती थी। उसमें से जो हमारी मराठी एंड कोंकणी है वो यहाँ पर
महाराष्ट्र में चला गया वो एरिया, एंड जो कच्छी एंड गुजराती है वो चला गया गुजरात में। देन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हमने कब सेलिब्रेट किया बताओ जी? मेनली ना हम एक ईयर में 2 बार करते हैं भाई, सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। तो ये होस्ट किया हमने जो सेकंड सैटरडे ऑफ मई को हमने किया, जो कि हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और थीम क्या है? वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर दी माइग्रेटरी बर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सो ये यहाँ पर ओनली थीम पूछ सकते हैं, थीम पूछने के चांस होते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड थायराइड डे हमने सेलिब्रेट किया था 25 मई को, ठीक है जी, जो हमारी बीमारी है थायराइड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और अगर आपसे एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछूं, ग्वाइटर जो हमारा कोज होता है किसकी डेफिशिएंसी के कारण? आयोडीन के कारण। नेशनल टेक्नोलॉजी डे किया था हमने सेलिब्रेट ऑन दी 11 मई को, क्योंकि 1998 में पोखराम टेस्ट हुआ था ऑपरेशन शक्ति के अंडर, जो हमारे अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, देन एक ऑपरेशन पहले भी हुआ था हमारा, कौन सा था वो? लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। और थीम देख लेना भाई, स्कूल टू स्टार्टअप इजिटेटिंग यंग माइंड टू इनोवेट। और फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी। एंड 18 मई को 1974 को एक पोखराम 1 हुआ था अंडर दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। एंड बुद्धा स्माइलिंग्स की क्या थी? हमारा एक वो था, इसका कोड वर्डिंग थी, ऑपरेशन था इसका नेम। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली हमने सेलिब्रेट किया था ऑन दी 15 मई को। सो मेरी फैमिली के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए थीम यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिली। नेशनल डेंगू डे बताओ ऑन दी 16 मई को। सो डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, जहाँ पर जो हमारा एडिस मॉस्किटो होता है भाई, जो इसको फैलाने के लिए मेनली इसका वेक्टर होता है, उसके बारे में हम कैसे उसको ख़त्म रख सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे इस दिन, तभी ये स्टार्ट हुआ था। नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये हमने 21 मई को किया था, ठीक है जी। सो ना जो मैंने आगे पीछे किए हैं तभी किए हैं भी आपके दिमाग में फिट हो जाए। इकट्ठा लाइन बार चलेगा ना, देन आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। देन 22 मई को हमने किया था जो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी डे, ठीक है जी। सो थीम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, उसको प्रमोट करते हुए। सो अर्थ समिट हुई थी 1992 में इन दी ब्राज़ील रियो डी जनेरियो में। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भी अर्थ समिट कब हुई थी? सो हुई थी इन दी रियो डी जनेरियो में 1992 में। लेबर डे ऑन दी 1 मई को। सो देखो 1 मई को 1919 को बनाया गया था आफ्टर दी वर्ल्ड वार 1, तब लीग ऑफ नेशन बनी थी, उसके अंडर ये काम करता था। जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इसके अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे एक्सटर्नल ऑडिटर, कहाँ के लिए? जिनेवा के लिए। जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड नो टैम्बैकू डे 31 मई को। वी नीड फूड नो टैम्बैकू, ये थीम है हमारी इसकी। और 2022 में WHO की तरफ से झारखंड को एक अवार्ड दिया गया था, वर्ल्ड नो टैम्बैकू डे अवार्ड, क्योंकि इनका एक इनिशिएटिव था भाई। और न्यूजीलैंड के द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री बन चुकी है स्मोकिंग को बैन करने वाली फॉर दी फ्यूचर जनरेशन के लिए। और जो टोटल टैक्स के बारे में बता रखा है इंडिया में सिगरेट को लेकर, 53% सिगरेट पर, 22% बीडीज पर, 60% स्मोकलेस टम्बैकू पर। वर्ल्ड वेटनरी डे कब करते हैं? 29 अप्रैल को। सॉरी यहाँ पर क्या 29 अप्रैल नहीं, फाइनल जो सैटरडे होता है हमारा अप्रैल का, सो दैट्स वाई मोस्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। वर्ल्ड प्रेस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को करते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। और जो रिपोर्ट निकाली गई थी उसमें इंडिया की रैंक 161 है, टॉप पर नॉर्वे। और किसके द्वारा निकाली गई थी? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। विंडोक डेक्लेरेशन किससे रिलेट करता है भाई बताओ? सो ये रिलेट करता है विद प्रेस फ्रीडम के साथ में, ठीक है। वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम बताओ बताओ। सो अस्थमा केयर फॉर ऑल, ये थीम है हमारी अस्थमा डे की, जो कि हमने 2 मई को मेनली मीन्स के फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई को हम सेलिब्रेट करते हैं।
जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ? ये करते हैं ऑन दी 4 मई को। सो उनको एक्नॉलेज करते हुए एंड वर्ल्ड डे फॉर द सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क 28 अप्रैल को किया था। 2 मई को हम करते हैं वर्ल्ड टूना डे। जैसे हमारी एक क्या होती है, एक जो फिश है। देन कोल माइनर डे 4 मई को करते हैं भाई। ठीक है जी, ये सभी फैक्ट है, यहाँ पर रीड कर सकते हो उनको। जी हमारी फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट हुई थी, ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी बताओ? ये हेल्ड हुई थी मुंबई में। सो ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द आईआईटी बॉम्बे, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। देन वर्ल्ड एथलेटिक डे, एथलेटिक्स 7 मई को। थीम यहाँ पर एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। देन इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 29 मई को। थीम यहाँ पर पीस एंड बिगिन विद मी। सो यहाँ पर ना एक मेडल भी है भाई, डैग हेमकोजोट मेडल है, जो कि हाईएस्ट मेडल है हमारे पीस कीपर्स के लिए। हमारे 3 इंडियंस हैं, आफ्टर द डेथ उनको दिया गया। इनका देखो कौन है हमारे, देखो शिशुपाल सिंह, सनवाड़ा राम बिश्नोई एंड साथ ही में यहाँ पर शबीर तहीर अली, इन तीनों को दिया गया। दोनों 2 की इमेज हमें मुझे मिली है भाई, 3rd की इमेज नहीं मिल पाई। इनका नेम थोड़ा सा रीड करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीस बिगेन विद मी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कब करते हैं? 29 मई को। इनको हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। बर्थ एनिवर्सरी हो जो हमारे राजपूत वॉरियर थे। ओके, सो ठीक है जी। 2023 में हम 483 नंबर की 3rd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं भाई, कर रहे हैं। देन देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज न्यूज़ में था, जो यहाँ पर जॉर्जी गोस्पोडियोव जो कि बुल्गेरियन राइटर है, और साथ ही में एंजिला रोडल जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। सो यहाँ पर इसका जो इसका नोवेल का नेम है टाइम शेल्टर। सो फर्स्ट टाइम में इसके बुल्गेरियन नोवेल को ये अवार्ड मिला। और 2022 में हमारे इंडिया के जो गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम ऑफ सैंड के लिए, जो कि ट्रांसलेट की गई थी बाय दी डेजी रॉकवेल के द्वारा। देन तमिल इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था ओसाका जापान में, वहाँ पर जो हमारे बेस्ट एक्टर रहे थालापति विजय, जो उनकी मूवी थी मास्टर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत यहाँ पर तेलुगु के लिए। और अदर विनर देखो जैसे फिल्म यहाँ पर सरपता परम्बेरी मेलिना, इसको ध्यान में रखियो, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस। अगर भाई साउथ से बिलोंग करते हो ना, थोड़ा सा इसको भी रीड करना सभी बातों को। फिर तो अगर स्टेट ना आपका जो अपना स्टेट कोई बंदा हो, स्टेट का पर्सनैलिटी हो, देन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो तो आपको पता ही होगा। देन साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल हुआ था जो कि मॉन्ट्रियल में, वहाँ पर जो गोरी नाम की डॉक्यूमेंट्री है, जो कि बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला जिसको, जो कि डायरेक्ट की गई थी बाय द कविता लंकेश के द्वारा। गोरी क्या है भाई? जो गोरी है ना, ये एक जर्नलिस्ट थे, हमारे एक्टिविस्ट थे गौरी लंकेश। उनकी एक तरह की उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताती हुई, जो कि 2017 में इनको असैसिनेट किया गया था। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड 2023 का। सो यहाँ पर बेस्ट एक्टर हम जो अबू धाबी में कंडक्ट हुआ था, बेस्ट एक्टर यहाँ पर ऋतिक रोशन जो कि विक्रम बेदा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट वादी गंगूबाई काठबाड़ी के लिए, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 एंड बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन, जो उनकी मूवी आई थी रॉकेटरी दी नमामि जो नम्बी इफेक्ट। ठीक है। देन आईफा हुआ था जो ये अबू धाबी में ही, वहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मिली इंडियन सिनेमा में किनको, कमल हासन को दिया गया। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट की तरह। देन फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, इनका नेम क्या है? सत्यभामा दास बीजू। सो अभी हाल ही में चूज किए गए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। सागर श्रेष्ठा अवार्ड 2023 का किनको मिला? किसको मिला? कौन से पोर्ट को? ये मिला कोची पोर्ट को। कोचिन पोर्ट भाई मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ये दिया गया, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इन दी मैरिटाइम सेक्टर को लेकर। देन गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किनको दिया गया? ये मिला यहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉमर है जयंत बी
नरलिंकर को, जयंत प्रोफेसर जयंत बी नरलिंकर को जो, ठीक है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अवार्ड मिला भाई, हाईएस्ट ऑनर मिला पपुआ न्यू गिनी का, साथ में फिजी का, और चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी एंड साथ ही में चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लंगो, ये अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है जी। और इंडो पैसिफिक की जो यहाँ पर मीट हुई थी उसको भी अटेंड किया इन्होंने, हमारे मोदी जी ने। यहाँ पर देख लीजिए फिजी की कैपिटल है शुबा, एंड जो डॉलर यहाँ पर करेंसी है, पपुआ न्यू गिनी की यहाँ पर मोरेस्बे एंड कीना यहाँ पर करेंसी है। देन फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह को भी हाल ही में अवार्ड दिया गया था, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, कौन सी कंट्री के द्वारा? सो थोड़ा सा मेरे पुराना क्वेश्चन है जी। सो ये जापान के द्वारा दिया गया था इनको, ठीक है जी। सो प्रवासी भारतीय सम्मान अभी दिया गया था, किनको मिला था ये मिला था हमारे इंडियन अमेरिकन है सीईओ राज सुब्रमण्यम को, जो कि फेडेक्स जो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है उसको, उसके सीईओ हैं, तभी इनको दिया गया भाई। सो इंडियन डेस्पोरा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जी। देन पार्टीशनड फ्रीडम, ये एक बुक है, हाल ही में जो असम के हमारे गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा रिलीज की गई थी और राइट की गई थी भाई राम माधव के द्वारा। सो ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। सो यहाँ पर बताया गया इंडिया की जो 2024 में ग्रोथ रेट कितनी होगी, 6.7%। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड द एंटरप्राइज, ये बता चुका हूँ पहले भाई, ये गलती से दोबारा से आ गया। देन ये भी हमने दोबारा से आ गया, पहले कर चुके हैं। देन देखो ये बुक है स्मोक एंड एशेज, जो कि राइट की गई थी बाय दी अमिताभ घोष के द्वारा, जो कि अफीम की हिडन हिस्ट्री के बारे में बताती हुई। देन एक बुक देखो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ट्राइबल हिंडरलैंड टू रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। सो बता रही है उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, जो कि ट्राइबल वुमेन है वो रायसीना हिल पर कैसे बैठे, मीन्स के एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बने, उसके बारे में बताती हुई कि स्टोरी राय के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। सो लेटेस्ट जो ग्लोबल स्टार बताओ जो कि फीचर हुए थे टाइम मैगजीन पर, देखिए जी एक्ट्रेस है हमारी, कौन है, दीपिका पादुकोण, सभी जानते होंगे उनको तो, ठीक है जी। देन यहाँ पर उस उत्साह एंड पॉप पोर्टल जो कि रिलीज हुआ था यूजीसी के द्वारा, सो मेनली अंडरटेकिंग दी ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन द हायर एजुकेशन एंड प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस पोर्टल, ये दोनों पोर्टल लॉन्च हुए थे, ठीक है जी। सो मेनली हमारे वैल्यूएबल जो सोर्सेज हैं स्टूडेंट को, फैकल्टी को, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही में हमारी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए। यूजीसी कब फाउंड हुआ था, 1956 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं भाई। देन कंबोडिया न्यूज़ में था, जहाँ पर उनके जो किंग है नॉर्दम शिवोनी इंडिया की विजिट पर थे, आफ्टर जब इंडिया के 70 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं रिलेशन को, देन इन्होंने यहाँ पर इंडिया में आए वो। देन कैपिटल यहाँ पर फिनोम पिंच, ओके। देन हु इज द पेंटर ऑफ द पेंटिंग नेम द पारसी लेडी, बताओ। सो राजा रवि वर्मा यहाँ पर क्या है, इसके क्या है भाई, पेंटर हैं। सो पारसी कम्युनिटी जानते हो, इम्पोर्टेंट है, जो मेनली ना प्रशियन लोग हैं, सो बाद में इंडिया में आए थे, पारसी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, जैसे कि रतन टाटा, अजीत प्रेम जी, ये सभी क्या है पारसी। सो पारसी उस दौरान जो राजा हुआ करते थे ना, एक स्टोरी मैंने सुनी थी यूट्यूब पर ही, वो बता रहे हैं वहाँ पर राजा के, वहाँ पर आते हैं पारसी लोग और बताते हैं भी हम यहाँ पर आपके राज्य में रहना चाहते हैं। तो राजा बोलता है भी हमारे पास तो जगह नहीं है भाई, उनको एक गिलास दिखाता है मिल्क का, दूध का गिलास दिखाता है भी देखो ये गिलास जैसे कि फुल है दूध के साथ में, वैसे ही हमारी कंट्री भी, हमारा स्टेट है जो एरिया है कंप्लीट है। लेकिन वो देन जो पारसी वहाँ पर कम्युनिटी होती है, उनके एक बुजुर्ग लोग जो उनके सबसे बड़े होते हैं आगे आते हैं और खंड जो हमारी शुगर होती है, शुगर को उसमें ऐड करते हैं और बताते हैं राजा को, देखो भी जैसे मैंने शुगर इसमें ऐड की दूध में, वो बीच में घुल गई ना, और साथ ही में इसका टेस्ट भी बढ़ा दिया, उसी तरह हम आपके लोगों के साथ में रहकर आपकी यहाँ पर कम्युनिटी का साथ ही में डेवलपमेंट में काम आएंगे। सो देन उसके बाद में राजा वहाँ पर उनसे इम्प्रेस हुआ, उनको वहाँ पर रहने की उनको अलाउ किया। अब पारसी के साथ में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं भाई,
पारसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई देता है। अगर एंशियंट हिस्ट्री में देखें, आपको एक दिखाई देता है कि नवरोज फेस्टिवल, जो कि हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि पारसी फेस्टिवल है। मेनली ईरान से पर्शियन जो लोग थे इंडिया में आए थे, उनको हम पारसी लोग ही जानते हैं, पारसी कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। सो नवरोज़ फेस्टिवल एक पारसी फेस्टिवल है। इंडिया में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था बाय दी बालबन के द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत में बालबन नाम के रूलर हुए हैं, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सो भाई आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है। कुछ अच्छी लगे तो बताना, कुछ भी डाउट लगे तो पूछ सकते हो। मुझे लगता है ऐसा अच्छा कंटेंट कहीं और मिल सकता है, लेकिन जो हमारी मेहनत है भाई, हम जो भी ऐड करना इसमें चाहते हैं, मैं इस भी एक स्लाइड के साथ में बहुत सी और इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, लेकिन सारी की सारी रीड नहीं कर सकता। अभी आप भी जानते हो बड़ी वीडियो को कोई नहीं देखता। अगर आप देखना अच्छे से स्टार्ट करोगे, हमारी जो मेनली टाइमिंग है इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। देन थोड़ा सा वेट करते हुए वीडियो स्टॉप बहुत लेंथी कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा और मैं मेहनत करूँगा। ओके, सो प्लीज़ यार अपना फीडबैक देना, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, ताकि जो हमारी जो यहाँ पर इसकी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और कंटेंट अच्छा लाने में आसानी हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। बाय बाय।